बनी ने सा ने बा ग म ब म म ध नि ध। श्रोता नमस्कार। आज है कलयुग विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 और ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि षष्ठी और अंग्रेजी कैलेंडर और दिनांक या तिथि बनती है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। जी हाँ, डेट है 1 जून 2025 और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। आज आपके साथ जी हाँ, रविवार की सुबह में मैं तो हूँ आरजे मनीष और मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आरजे बैठी हैं, सामने मुस्कुरा रही हैं, बड़े दिनों बाद दिखाई दी हैं। गुड मॉर्निंग कैनबरा। जी हाँ, आपने आवाज़ पहचान ली होगी। ये हैं आरजे ईरा और आज जैसे ये कहती हैं मिशन इम्पॉसिबल MI मनीष एंड ईरा का आज तड़का लगेगा। ईरा जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप आरजे बन के नहीं आती, गेस्ट बन के आती हैं जनरली। और आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे उभरते हुए चहकते हैंडसम आरजे, द यंगेस्ट आरजे इन टाउन। उनको जल्दी मिलवाएंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम और गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिया आ गया है। जी हाँ, हमारे चंदन गुप्ता जी लग गए हैं। चंदन गुप्ता जी का जब तक चंदन टीका नहीं लग जाता तब कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती है। तो चंदन जी आ गए, इसका मतलब अब ऑफिशियल जी हाँ, अब आप क्या कहते हैं ना कि एक शुरुआत हो चुकी है, मुहूर्त निकल गया है। चलिए, और दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो जहां ठंड की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, 1 जून जो ऑफिशियल विंटर कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑफिशियल विंटर आ गए हैं। वैसे दिखाई भी दे रहा है क्योंकि आज मैंने धूप देखी नहीं है सुबह से। कल बहुत अच्छा दिन था। आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को तो फील हो रहा है ठंड लग रही है, बहुत जोर से ठंड लग रही है, क्योंकि मैं अभी भारत से आया हूँ आफ्टर 3 महीने के बाद। तो वहाँ जो गर्मी का जो पसीने आनंद लिया, और वो भी विंटर था वहाँ पे एक्चुअली। हाँ, विंटर में गए, पंचमी का आगमन हुआ था जब आप गए थे। हाँ, तो 3 क्या कहते हैं ऋतुएं मैंने देखी। गए थे हम शीत ऋतु में, उसके बाद बसंत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु और आपने हिंदी भी सुधर के आ गई। हाँ, कितनी बढ़िया ना ग्रीष्म बोल रहे हैं आप। हम हैं बनारसी बाबू। अरे क्या कहता है, अरे बनारसियों, बनारसी भी हमारे बहुत सुनते हैं। अरे बनारसियों, काफ़ी बनारसियों से मुलाकात हुई और वो भी हमारे फैन, लिसनर्स, फॉलोअर्स बन गए हैं। थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जी हाँ, तो लगावा मलाइयों का तड़का लस्सी मुझे लगा आप मलाइका का तड़का लगा रहे हैं आज। मलाइयों बड़ी मशहूर है और जो पिछली बार हमारी निवेदिता प्रधान आई थी, जो बनारस गई थी कई, तो उनको तो बड़ा मलाइयों का स्वाद और पान का स्वाद और गंगा आरती का स्वाद, आनंद लिया। स्वाद तो उन्होंने खाने का लिया। आलू टिक्की चाट, टमाटर चाट, नहीं वहां नहीं जाएंगे जी। बनारस में नहीं पहुंच गया, मैं वापस घूम फिर के वहीं बनारस चला जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है बनारस स्वर्ग कहीं है तो वो बनारस में ही है। हाँ, मेरा दिल वहीं है, ये शरीर यहाँ है और शरीर तो बस क्या करें। चलिए, आप लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है। आरजे ईरा, बहुत दिनों बाद कहाँ थी आप? मैं क्या करूं, आप नहीं रहते तो मैं भी नहीं आ सकती, ऐसे कुछ है। ये श्रीदेवी जैसी हैं, हवाई रहती हैं। नहीं, क्या करें, क्योंकि डांस क्लास का जो मेरा टाइमिंग है वो उसी वक्त आता है जब आप रेडियो का टाइमिंग रखते हैं। तो दोनों आज नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज रेडियो पे आ जाते हैं। तो संडे को जब हम बोलते हैं तो आप नाचती हैं? हाँ, हमारे बोलने पे नाचती हैं या दूसरों को नचाती हैं? नहीं, आप गब्बर थोड़ी हो। मैं अभी वही डायलॉग, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। चलिए, शोले की बात नहीं करेंगे, नहीं तो ईरा जी आप इनके तो सारे डायलॉग रखे हुए हैं, सारी क्या कहते हैं। नहीं, शोले तो हमने जबानी याद कर लिया है पूरा। चलिए, शोले तो यहाँ नहीं है जी हाँ, कैनबरा में शोले नहीं भड़क रहे हैं। यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है, सर्दी हो रही है, 0 ओले आ गए हैं, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है और इट इज गेटिंग वेरी वेरी कोल्ड। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोविड इज बैक। कोविड जी हाँ, कोविड का एक नया स्ट्रेन आ गया। काफी लोग उससे हताश परेशान हैं और कहा जा रहा है कि वैक्सीन भी काम नहीं कर रही। तो प्लीज मास्क, हो सके पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो मास्क लगा के जाएं। देयर इज नो हार्म। सैनिटाइजर यूज कीजिए। हाँ, तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, अपना ध्यान रखिए। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर एकदम ही
माइनस में, Drop जैसे हो मैंने गया ड्रॉप है। हो गया, फॉगी मॉर्निंग्स होंगी, फ्रॉस्टी मॉर्निंग्स होंगी। हाँ। अगर आपकी कार बाहर है तो उसको फ्रॉस्ट निकालने में जो पापड़ मिलते हैं हाँ। वो आपको अगर ऑफिस जाना है उससे पापड़ जल्दी सेक के हो जाते सेक हैं। जाते हैं। तो लेकिन खुशखबरी ये है कि जो बर्फ के शौकीन हैं, स्कीइंग के शौकीन है, स्नो बोर्डिंग के शौक, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। अच्छा, मतलब अभी से बर्फ गिरना शुरू हो बर्फ गई। क्या गिर रही है। और लॉन्ग वीकेंड है, कल भी छुट्टी है, यानी मतलब जो लोग वहां पे जाके पहले से ही उन्होंने बुकिंग था, उनके पैसे वसूल हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो बर्फ गिरने शुरू हो गई है, तो आप लोग छुट्टियों में जा रहे होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग वीकेंड है, कल 2 जून की छुट्टी है। जी हाँ, रिकंसिलिएशन डे यहाँ कैनबरा में मनाया जा रहा है। और अगले वीकेंड भी छुट्टी है, जो कि 9 जून है, विच इज लाइक किंग्स बर्थडे। हमारे जो महाराजा हैं, प्रिंस, हमारे ब्रिटेन के महाराजा ब्रिटेन के, यूके के महाराजा जो हैं, अब तो क्वीन नहीं है, पहले क्वींस बर्थडे हम मनाते थे। तो चलिए, तो उसमें आप अगर स्नोई माउंटेन्स पे जा रहे हैं, अपनी कुछ यादें, एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर कीजिए। मुझे तो बर्फ उतनी पसंद नहीं है, 1-2 घंटे बाद ऐसा लगता है बोर हो जाते हैं, और कहीं बर्फ पैंट वैंट या शर्ट में घुस गई तो नहीं, आपके बहुत थक भी जाते हैं, क्योंकि ना वो ऊपर वो चढ़ के जाए, फिर उधर से स्लाइड करके नीचे आए, ये बहुत काम रहता है। टबोगनिंग की बात कर रहे हैं, हाँ। या फिर आप वो लेके जाइए, क्या कहते हैं वो जो स्कीइंग का जो क्या कहते हैं वो चेयर लिफ्ट। हाँ, चेयर लिफ्ट से ऊपर जाइए, फिर गिरिए, फिर ऊपर चढ़िए, फिर गिरिए। अरे भैया कितने काम करे एक आदमी बेचारा। अगर कमर टूट गई तो मुश्किल है। चलिए, अपना ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, आज तड़का लगेगा। आरजे ईरा आई हैं, तो हम दोनों बोलते ही रहेंगे। हाँ, मैं आज तो सब ले आई हूँ आज, जीरा मसाला, हिंग सब ले आई हूँ अच्छा। तड़के के लिए। अरे वाह, तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस आप बर्तन रख दीजिए, मैं तड़का लगाती जाऊंगी। तेल गरम कर लीजिए। हाँ, और मिर्ची लगाएंगे आज, मिर्ची का बहुत तड़का लगेगा। जी हाँ, ईरा जी आ गई हैं। तो चलिए, आज क्या क्या बातें हो। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन गाने भी तो सुनाने हैं। हमारे श्रोता ये कहते हैं कि बातें ही करते रहते हो, कुछ कितनी बातें करते हो यार। अच्छा, हाँ। लोगों को हमारी बातें पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? शोले के डायलॉग याद आ गया, बसंती है क्या वो कुत्तों के सामने मत नाचना, वो वाला था। कुत्तों के सामने मत बोलना, ये वाला डायलॉग नहीं था। नहीं, अमिताभ बच्चन जो बोलता है। क्या बोलता है? बोलिए, बताइए, आपको डायलॉग। अमिताभ बच्चन एक तो शोले में बहुत कम बोला था। बसंती ये बोलती नहीं है, बहुत ज्यादा बोलती। हाँ, ये वाला। अच्छा। ये तो जब धर्मेंद्र कुछ सिखा नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। तो चलिए, आज बसंती तो नहीं है, लेकिन आज आरजे ईरा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो गाने, जी हाँ, गाने इनके 90s के बड़े हार्ट थ्रॉब, दिल के करीब एक हैंडसम एक्टर हुआ करते थे। आज वो उम्र नहीं बताएंगे, नहीं तो ईरा जी बेचारी सोचेंगी क्या फर्क पड़ता है। मैं उस जमाने के हार्ट थ्रॉप की बात कर रही थी। 6 पैक वाले। नहीं, 6 पैक कभी नहीं थे। नहीं, उनकी इडली और डोसे इडली और डोसे वाला ही पेट था। आर माधवन की बात कर रहे हैं। माधवन, जी हाँ, आर माधवन का जन्मदिन है। भैया ऑल इज वेल। भैया, मैंने कहा भैया बना लिए क्या उसका? नहीं, उसमें गाने में था। हाँ, नहीं, बिल्कुल उनको। तो चलिए, और साथ में मना रही हैं, कल मना रही हैं जो हमारी हार्ट थ्रॉब थी, या मतलब हार्ट थ्रॉब तो हमारी नहीं रही, लेकिन किनकी थी फिर? किसकी थी? आजकल के बच्चों की थी। सोनाक्षी सिन्हा, हमारे बिहारी बाबू की बेटी। हमारे हार्ट थ्रॉब तो शत्रुघ्न सिन्हा थे। मैं वही खामोश कर देंगे। तो 2 जून को सोनाक्षी सिन्हा का, तो उनको भी जन्मदिन मनाएंगे। साथ में हमारे शोमैन, द बिगेस्ट शोमैन ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री या हिंदी सिनेमा, वो रहे हैं राज कपूर। उनकी एनिवर्सरी है। जी हाँ, डेथ एनिवर्सरी 2 जून को है। 1988 में वो हमारा साथ छोड़ गए थे, और पिछले साल 14 दिसंबर 2024 को 100वीं उनकी बर्थ सेंटेनरी मनाई गई थी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सब राज कपूर खानदान के पूरे खानदान को उनको इनवाइट किया था, और उसको धूमधाम से मनाया था। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें भी हैं और गपशप भी है। आप लोगों को कुछ कहना हो, कहलवाना हो, प्लीज़ टेक्स्ट मैसेज या 0421898095, नहीं तो व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज से जुड़ सकते हैं, नहीं तो फेसबुक पे, जी हाँ, पोस्ट डाला है। देखिए, हमारे एक बड़े उभरते हुए आरजे, जी हाँ, आरजे आज कौन है वो देख सकते हैं, डेब्यू कर रहे हैं। अच्छा। आज चौके छक्के मारने के लिए तैयार हैं। इतना बोलोगे तो आरजे तो भाग ही जाएंगे मेरे ख्याल से। वहाँ पे सूर्यवंशी हैं, वैभव सूर्यवंशी हैं, चाहे यशस्वी जायसवाल हैं, तो हमारे साथ भी एक बड़े आरजे हैं। तो उनको आप देख सकते हैं, फेसबुक पे हमने पोस्ट डाली है, कौन आज एंट्री मार रहा है।
तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग 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 टंग। लेकिन 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 आरजे हीरा आई हैं तो आज गीत इनके लिए बनता हाँ, मेरे जमाने का गीत, है, आपके जमाने का है और मेरे क्योंकि आप बहुत ही गोविंदा के अंदाज में आजकल गाना गुनगुनाते हैं। मैं से मीना से न साकी से, या आप मेरे लिए गा रहे हैं क्या आज? दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। जी हाँ, आ जाने से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कहाँ हैं, बैठे हैं, लीजिए आ जाइए इस प्रोग्राम में, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छों से ना बुलबुल के, गुल से गुच्छों से ना बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, फूलों से भी दिल न बहला, हम लगे तुझे ढूंढने। जन्नत की बाहरों से न परियों के, जन्नत की बाहरों से न परियों के मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। जी हाँ, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से दिल बहलता है मेरा, हमारा रेडियो मनपसंद का, हमारे श्रोताओं का। जब आरजे हीरा आ जाती हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बड़े आज आप बहुत ही मुझे गोविंदा की स्टाइल से आप स्वागत हाँ करेंगे हाँ तो हाँ मजा बिल्कुल। आएगा। आपके आ जाने से। अरे वो अंकल जी ने जो डांस किया ना इस गाने को, एकदम एक तो नया एक नया लुक आ गया वो नया गाने को। चमक आ गई। वो अंकल जी से मैं प्रेरणा ले रहा हूँ। काश सीख रहे हैं आप उनसे। सीख रहे हैं
लेकिन मेरी जो बगल में जो क्या कहते हैं नीलम है, वो जो मेरे साथ रहती हैं वो नहीं डांस कर पाती हैं, तो मैं आपसे लग रहा आपके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमने राजेश खन्ना और मुमताज का किया था। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के आपके साथ मैं हूं मनीष और मेरे साथ हैं आरजे ईरा। और ये जो वीक है, जी हाँ, ये जो वीक है ये 27 मई से 3 जून जो चल रहा है, नेशनल रिकंसिलिएशन वीक है और इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक नए उभरते हुए आरजे आएंगे, लेकिन इस बार का थीम जो है ब्रिजिंग नाउ टू नेक्स्ट। अच्छा। और आपको ये वीक जो चल रहा है, कल जो छुट्टी कैनबरा में ही होती है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि कल मतलब 2 जून को, और कहीं मैंने छुट्टी किसी और स्टेट में या सिटीज में नहीं देखी है। तो कल नेशनल, वैसे तो नेशनल सॉरी डे लास्ट मंडे को था, लेकिन 2 जून को मनाया जाएगा रिकंसिलिएशन वीक, और इस चांस टू कैनबरा टू कम टुगेदर एंड टेक अ मीनिंगफुल स्टेप्स टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव फ्यूचर। तो इसमें एक फ्री इवेंट है, कल रिकंसिलिएशन डे इवेंट है, मंडे को 2 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक कॉमनवेल्थ पार्क कैनबरा में। तो आप लोग वहां जा सकते हैं और बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम है। सारी जानकारी reconciliation.events.canberra पे, नहीं तो हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो वहां ये सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, रिकंसिलिएशन वीक की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी अपने साथ जोड़ना चाहूंगा, मैं वेट कर रहा हूँ हमारे फेसबुक को भी गर्म होने के लिए। वो भी ठंडा हो गया, ठंड का मौसम है ना तो सब ठंड पड़ जाते हैं। तो ये रिकंसिलिएशन वीक की हम बात करेंगे। चलिए, आज रिकंसिलिएशन की वीक की बात होगी। जी हाँ, रिकंसिलिएशन डे और नेशनल सॉरी डे, जैसे मैंने कहा कि लास्ट मंडे को था, और रिकंसिलिएशन डे इवेंट जो कि 2 जून कल सोमवार को होगा। चलिए, स्वागत करते हैं हमारे आरजे अर्जुन, जो कि वैसे तो सुपुत्र हैं हमारे आरजे ईरा के, तो इन्हीं से कुछ सीखा ही होगा। हाँ, घर में बोलने की कला शायद सीखी होगी, तो आज देखते हैं कि क्या प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ। तो आरजे अर्जुन, कैसा लग रहा है आपको आज हमारे इस रेडियो मनपसंद में? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, रेडियो वाइब्स आ रहे हैं। रेडियो तो ये मम्मी से सीखा या ऐसे ही बोलने का शौक रखते हैं? शौक रखते हैं। अरे शौक रखते थे आप तो, मैंने सुना है आप तो अच्छी जो क्या कहते हैं ओरेशन, डिबेटिंग, ये मैंने इनको स्टेज पे देखा हुआ है, और हिंदी की भाषा का जो पकड़ है बहुत ही खूबसूरत है, इन्हीं की तरह। वेरी हैंडसम, यू लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे वाइट। एंड सबसे पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। कितने साल के हो गए? 12। फीलिंग कुछ लग रहा है? हाँ। कुछ आ रहा है? पावर आ रही है? नहीं, 12 में नहीं आएगी, 13 में आ जाएगी। मम्मी आपको संभाल के मैं बहुत डरती हूँ 13 नंबर से, बाप रे बाप, टीनेज नहीं अभी भी। तो अर्जुन भाई, आज बात करते हैं रिकंसिलिएशन की। आज रिकंसिलिएशन के ऊपर इन्होंने कुछ निबंध नहीं है, लेकिन स्कूल में रिकंसिलिएशन वीक इन्होंने मनाया है। तो मैं उसको पूछती हूँ पहला क्वेश्चन कि रिकंसिलिएशन वीक क्या है? अच्छा। तो रिकंसिलिएशन वीक हमको हम सब रिकंसिलिएशन वीक में लर्न करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और ग्रो करते हैं सबके साथ। क्या बात है। तो मतलब क्या हिस्ट्री क्या है रिकंसिलिएशन वीक की? तो रिकंसिलिएशन वीक जब आता है तो हम याद करते हैं 1967 का रेफरेंडम या फिर 1992 का मैबो डिसीजन। ये 2 बहुत बड़े मोमेंट्स हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में। अच्छा, ओके, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में, क्योंकि इतिहास की बात आती है ना, तो मुझे सिर्फ इंडिया का ही इतिहास मतलब इंडिया ऐसा मेरा जुड़ा हुआ है। तो मैं और पूछती हूँ कि थीम है ना, कि हर साल की अलग अलग शायद थीम हो सकती है, तो थीम क्या है इस साल की, या हर साल अलग अलग थीम होती है? तो हर साल डिफरेंट थीम्स होते हैं, लेकिन इस साल ब्रिजिंग नाउ टू नेक्स्ट थीम है, इस पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी तक। अच्छा, तो लास्ट ईयर क्या थीम थी फिर? लास्ट ईयर अभी याद नहीं है। ओह चलो, मैंने गूगली डाल दी। मेरी आदत है गूगली डालने की, तो मैंने डाल दी। ऐसे ही हम लास्ट मिनट कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो और मैं पूछना चाहूँगी कि आपने ऐसे ही कुछ, आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं यहाँ पे? मतलब हम SCT में है, स्टेट में, तो हम यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं स्कूल्स में? तो
हमारे ACT के स्कूल्स में हम नॉर्मली ऐसे आर्ट करते हो, ड्रॉ करते हो, और हम पत्ते ड्रॉ करते हैं, लीव्स, और उसमें एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर के आर्ट ड्रॉ करते हैं, उसके उनके स्टाइल्स रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हम कट करके फिर वॉल डेकोरेट करते हैं बाकी के स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बनने के लिए। अच्छा, तो मतलब ये प्री स्कूल से लेके सारे ईयर 6 तक प्राइमरी स्कूल में ये सब हर बच्चे करते हैं? हाँ। अच्छा, और ये हर साल किया जाता है? हाँ। ओके, और फिर आपने इस साल लर्निंग जर्नी भी कुछ किया था, तो ये लर्निंग जर्नी भी रिकन्सिलिएशन का ही पार्ट था? तो लर्निंग जर्नी में हमने माइग्रेशन किया, वो रिकन्सिलिएशन से थोड़ा अलग है लेकिन काफ़ी जुड़ा है। तो माइग्रेशन जर्नी ऐसा था कि हमने माई सूटकेस माई स्टोरी किया, ऐसा कि एक सूटकेस है, हम बनाते हैं शू बॉक्सेस से या फिर घर से लेकर आते मतलब हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क आप करते हैं, और उसमें हम लेटर्स और टी स्टेन्ड लेटर्स रखते हैं, उसमें स्टोरीज रखते हैं लोगों की जिनने माइग्रेट किया है ऑस्ट्रेलिया से। और मैंने इंडिया को दिस टाइम नहीं चुना, लेकिन मैंने मुझे लगा कि कुछ यूनिक करते हैं, तो मैंने जर्मनी को चुना, और वो जर्मनी से माइग्रेट कर रहा था एक पर्सन जिसका नाम था विल्हेम श्मिट, और वो जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया तक माइग्रेट कर रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में, इसलिए बहुत डिफ़िकल्टीज थे वहाँ तब। मतलब आपने क्या क्या उसके लिए कलेक्शन क्या किया? तो मैंने हमको 5 आइटम्स चूज़ करने थे ईच पर्सन सिटी, और मैंने विल्हेम श्मिट किया था जर्मनी से, इसलिए मैंने एक हैंडहेल्ड रेडियो किया 1915 से, एक मैप किया, कंपास किया, मैंने थोड़े पैसे किए ऑस्ट्रेलियन करेंसी, और एक ब्लैंकेट। इसलिए वो सब जो इसके लिए सिग्निफिकेंट था, वो सब आइटम्स मैंने मेरे सूटकेस में रखे। तो मैं शायद ये फोटो दिखाना चाहूँगी लोगों को कि क्या किस प्रकार से ये जर्नी माइग्रेशन जर्नी इन्होंने की थी। तो हर एक बच्चे ने कोई इंडियन मतलब बाकी ऑस्ट्रेलियन बच्चों ने भी किसी ने इंडियन थीम ली थी, या किसी ने एक ने गुरु ग्रंथ साहिब रखा था, एक बच्चे ने साईं बाबा की मूर्ति रखी थी, गणेश जी की मूर्तियाँ थी, तो इसने अलग थीम चूज़ की थी, इसने जर्मनी के बारे में बताया। तो ऐसे एक माइग्रेशन जर्नी का उन्होंने एक डेकोरेशन किया था, एक छोटा सा एग्जीबिशन स्कूल में रखा गया था, बहुत अच्छा था। इस प्रकार से उन्हें एक लर्निंग मिलती है यहाँ पे स्कूल में, और इसमें हम पेरेंट्स कुछ भी मदद नहीं करते, ये बच्चे खुद का बनाते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया में सब पेरेंट्स को बना के देना पड़ता है, तो ये हम यहाँ पे नहीं करते, बच्चे खुद बनाते हैं स्कूल में। बाकी हम जाके सिर्फ देख के आते हैं, यही काम हम पेरेंट्स जाके करते हैं, हम उनसे सीख लेते हैं। तो बहुत बढ़िया, क्या बात है आरजे अर्जुन, तालियां, मेरे हाथ दोनों कैमरा पे लगे हुए हैं। हाँ, मैं तालियां बजा देती हूँ, मुझे लगा नहीं था कि टेबल थपथपा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जी हाँ, जैसे पार्लियामेंट में करते हैं टेबल थपथपाते हैं, तो इसलिए वेल डन। मैं तो स्तब्ध रह गया, निशब्द हूँ। हिंदी के लिए मैंने पहली बार किसी ने मेरी बोलती बंद कर दी। आज इतनी बढ़िया प्रिपरेशन, इतना बढ़िया आपने हिंदी में जो बोला, भैया चैलेंज है यहाँ के ऑस्ट्रेलियन बॉर्न हिंदुस्तानियों को। नहीं, क्योंकि हिंदी उसकी मातृभाषा भी नहीं है, वो मराठी में बात करता है नॉर्मली। एब्सोल्युटली, मैं वही कहने वाला हूँ कि मराठी आप घर में बोलते हैं, मम्मी ने आपका क्या क्लास ली है, मतलब क्या पढ़ाया, मतलब उसने खुद की तैयारी है नहीं, क्लास मतलब क्या, हिंदी पढ़ाने का जो आपकी क्लास लेती है, मम्मी नाचती अच्छी हैं, नचाती हैं, लेकिन हिंदी पढ़ाती हैं, ये तो मैं पहली बार। हिंदी भी पढ़ाती हूँ और मराठी भी पढ़ाती हूँ, दोनों बच्चों को। मराठी तो नेचुरल है क्योंकि मदर टंग है आपकी, लेकिन हिंदी इज अ थर्ड लैंग्वेज। हाँ, तो वो पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। मैं चैलेंज देता हूँ बाकी माँ बापों को कि आपका बच्चा इससे अच्छा या इतनी बढ़िया अगर हिंदी या कोई भी भाषा बोल सकता है, तो प्लीज लेकर आइए हमारे रेडियो मनपसंद पे। हम मातृभाषा भी अगर आई है, क्योंकि मातृभाषा तो आनी ही चाहिए, राष्ट्रभाषा भी। अमेजिंग, वेल डन, तालियां। आपको तो यू डिजर्व ए प्राइज, यू डिजर्व एन अवार्ड, रिकॉग्निशन। मैं अगर ये अवार्ड वो मेरे से ले लेगा बाद में। और रिकंसिलिएशन की जो परिभाषा आपने दी, जो एकदम बढ़िया सा जो लेख, निबंध तो नहीं बोलूंगा, लेख लिखा है,
ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बिल्कुल, यू हैव डन फैंटास्टिक। धन्यवाद। वाह, मैं तो धन्य हो गई। मैं धन्य क्या, मैं गंगा नहा गया। गंगा नहा गया। नहीं, अमेजिंग अमेजिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि ऐसे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम तो फर्स्ट जनरेशन है। अर्जुन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनके लिए इतनी मेहनत लेते हैं, वो हिंदी स्कूल में भी जाते हैं या अपनी भाषा सीखते हैं। उन सारे, मतलब मैंने देखा है कि बच्चे तमिल में बहुत अच्छी सुंदर बात करते हैं, हिंदी में करते हैं, गुजराती में करते हैं, मराठी में करते हैं। तो उन सारे माँ बाप, उन सबका मैं अभिनंदन करूंगी कि अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा अपने बच्चे को सिखाने के लिए सभी का अभिनंदन मैं करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने, चलिए, आज हमारे साथ टीचर जी आरजे ईरा हैं और उनका बहुत ही होनहार छात्र, और ये हमारे, मेरा भी, मैं तो इसका फैन हो गया भाई। आप भी आ जाइए, मैं आपको भी इसको हिंदी यहीं पढ़ा दूंगी। स्टूडियो में छोड़ दो, ये मेरे साथ ही रहेगा। मुझे कोई चाहिए मेरे साथ है, नहीं तो मैं बोल बोल के थक गया, काम करते करते थक गया। हाँ, आपको असिस्टेंट की जरूरत है। देखने में यंग लगता हूँ लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आती। नहीं, आप यंग ही हो, इसके बड़े भाई हो बस। बड़े भाई। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। आज मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मेरे मनीष अर्जुन आएंगे। मैं राखी बन गई हूँ यहाँ पे। मेरे मनीष अर्जुन नहीं, मैं वो राखी के स्टाइल में मेरे मनीष अर्जुन आएंगे। बस हो गई धमाल। अमेजिंग अमेजिंग भैया, मेरे साथ दो एक्टर कैरेक्टर मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं चला, मैं तो स्टूडियो छोड़ के जा रहा हूँ। जी हाँ, आरजे ईरा, आरजे अर्जुन तूने छा गया वो गुरु, छा गए गुरु। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन आरजे ईरा का जिस पे दिल आया था वो अपने 90s में, वो है हमारे आर माधवन। उनको आरजे माधवानी कर देते हैं। आर माधवन, उसमें भी आर है, लेकिन आर माधवन का वो जो गाना है, जो मैंने आपको खास बताया था, क्योंकि ये गाना मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल से 90s के हर एक को पसंद है। बिल्कुल। जरा जरा महकता है, बहकता है आज तो ये दिल, मैं प्यासी हूँ। आई थिंक बॉम्बे जयश्री ने ये गाना गाया है और आर माधवन ने गाया। इसमें उन्होंने बस वो दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। दिया मिर्जा गा रही थी। जितनी सुंदर वो दिखते हैं उतनी सुंदर आप लग रही हैं। अच्छा, सुंदर गा रही हैं। आर माधवन का बर्थडे है तो हाँ, तो बस बढ़िया जी। हमें साहिल मुदगिल जी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। दीपा दीक्षित कह रही है वेरी गुड, आपको वेरी गुड बोल रही हैं। थैंक यू साहिल साथ जी। में हिमानी सेठ मेहरा जी देख रही हैं, थैंक यू। एंड पंकज बेहरा जी हैं, एंड साथ में शास्त्री अविनाश जी हैं। अच्छा, अविनाश तो यस मेरा भाई है। ये वीडियो वायरल होने वाला भाई, ये पूरे इंडिया क्या पूरी दुनिया में छाएगा। अभी तो आपकी नानी नहीं आई है मार्केट में। हाँ, अभी सोई होगी। और थैंक यू सो मच। आप सब लोग देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। और ये जरा जो प्यार आरजे ईरा का आज निकला है आर माधवन के लिए। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। एंड हैप्पी बर्थडे मिस्टर माधवन। तड़का लगा के माधवन, मैं तो कहूंगा मैडी है, मैडी बोलते हैं उन्हें। मैडी। चलिए, मैडी का बर्थडे हम मनाते हैं। वो तो 3 इडियट्स में थे यहाँ, लेकिन यहाँ 3 इडियट्स बैठे हुए हैं। हाँ, 3 इडियट्स का भी गाना चलाएंगे। जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। और ये जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। यूं ही बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली
उलटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। जरा जरा महकता है चहकता है आज तो मेरा नहीं, खाली हीरा का ही मन है। मन चेक आर माधवन उस मूवी में क्या सुंदर दिखे। वाह क्या बात है। अब लग रहा है कुछ ज्यादा ही है। उस वक्त मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। 2 साल की बच्ची होंगी जो पैदा हुआ था। नहीं 2 साल की नहीं थी, इतनी उम्र थी कि मैं समझ सकूं ये आर माधवन है। हाँ, पैदा ही नहीं हुई थी जब वो पैदा हुआ है। आपसे कम से कम 10-15 साल बड़ा है। बड़ा तो है, हाँ मेरे से भी बड़ा है। तब मुझे बचपन वाले आर माधवन से प्यार नहीं था, वो बड़े वाले से था। जी हाँ, रहना है तेरे दिल में। हाँ, और ये मूवी बहुत, इसको सारी 90s की लड़कियां इतनी फिदा हो गई थी कि रहना वो क्या रह गया था उनके दिल में। लेकिन इसमें सैफ अली खान भी था, पता है आपको। और लेकिन सैफ अली खान दिखाई नहीं दिए, बस आर माधवन ही दिखाई दिए। हमारी नजर तो हीरोइन से नहीं हटी। अच्छा, दिया मिर्जा थी। ओहो, क्या हमें सिर्फ आर माधवन। हमारे दिल में जो दिया जलाया है आज तक जल रहा है। नहीं, दिया मिर्जा से मिलने का बड़ा मुझे वो है, क्या उम्मीद है कभी ना कभी तो मुलाकात होगी। हाँ, हर वक्त आप हर एक हीरोइन के बारे में यही बोलते हो। नहीं बहुत कम हीरोइन के बारे में बोलता हूँ। आपने ऐसे ही माधुरी दीक्षित को चाहा, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, श्रीदेवी तो गई। श्रीदेवी गई, माधुरी दीक्षित तो उतना नहीं है। सोनाली बेंद्रे, अच्छा, जूही चावला, सोनाली बेंद्रे, दिया मिर्जा और शायद फिर कोई आई नहीं। फिर तो कृष्णा जी ने हमारा वो क्या कहते हैं पूरा मकान, आपका दिल साफ कर दिया उन्होंने। दिल के हर कोने में, दिल हल्के कोने में, दिल के हर मासूम में अब सुबह शाम खाली हरे कृष्णा करते हैं। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। दिया, मैंने बताया था ना कि आपको कि ये आ गई हैं तो बस बातें और बातें ही होंगी। जैसे होता है ना, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही होगा। नहीं, गाने कम बजेंगे, बातें ज्यादा होंगी। बातों के लिए हम आपको बता दें, कल मैं गया था वेलकम टू कैनबरा एक्सपो, विच इज इसके करता धरता है एसीडी गवर्नमेंट और साथ में हमारे मल्टीकल्चरल हब जो कैनबरा है। थैंक्स टू जाकिया पटेल, शी इज द क्या कहते हैं डायरेक्टर ऑफ दैट मल्टीकल्चरल हब। और साथ में उनके साथ जो अनूप जॉन परेरा, हमारे तो फैन है। जी हम तो अनूप जॉन परेरा के ही फैन है। अनूप के फैन कौन नहीं होगा, जो एक बार मिल लेता है ना तो अनूप का फैन बन जाएगा। अनूप वैसे तो बोलते हैं हमारे फैन है, लेकिन मैं तो क्या, अनूप की जो एनर्जी लेवल है ना। लेकिन अनूप के बारे में ना, मैं अभी यहाँ पे ऑन एयर एक बहुत अच्छी बात क्या बताऊँ, पता है, अभी हमने अर्जुन की बात सुनी तो अनूप आई थिंक वो इंडिया में बॉर्न नहीं है। आई थिंक वो दुबई में पले बड़े हैं और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में आए, लेकिन इतनी सुंदर हिंदी बोलते हैं। केरला के रहने वाले हैं। तो वो तमिल, आई थिंक तमिल मातृभाषा, मलयालम उनकी मातृभाषा है, तो वो भी बहुत सुंदर बोलते हैं। हिंदी भी बहुत ही शुद्ध बोलते हैं। बिल्कुल, और इंग्लिश भी तो जाहिर सी बात है अच्छी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही पकड़ा। और वेलकम टू कैनबरा एक्सपो जो हुआ था, जी हाँ, वो उसकी सारी फोटोज, जी हाँ, फोटोज हमने देखी थी, जिसमें मैं ही ज्यादा दिख रहा हूँ। हाँ, रेडियो मनपसंद के मैं हूँ दूसरा कोई आता ही नहीं है। वॉलंटियरिंग वर्क करना सबकी, मतलब क्या वो कहते हैं कि पैशन होना चाहिए, जो मेरे अंदर कीड़ा भरा हुआ है
और इसीलिए मैं वहाँ था और सबसे मुलाकात हुई। और लेकिन वेलकम टू कैनबरा एक्सपो किस लिए होता है? वेलकम टू कैनबरा एक्सपो इसलिए है कि जो नए माइग्रेंट्स आए हैं कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में, उनको जो परेशानियाँ हो रही हैं, कहाँ से सर्विसेज लें, क्या कहाँ से क्या जानकारी लें, क्योंकि हर कोई के फैमिली मेम्बर्स नहीं होते या फ्रेंड्स नहीं होते जब आप आते हैं पहली बार, तो आपको परेशानियाँ तो होती हैं। तो उस वेलकम टू कैनबरा एक वेबसाइट है, आप प्लीज़ जाइए। वेलकम टू मीन्स न्यूमरल 2 canberra.com.au पे जाएंगे, उस पर सारी जानकारी है A to Z कि आप क्या हो रहा है कैनबरा में। और आते ही आपको कहाँ कहाँ, जैसे होता है बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे आपको सेंट्रल लिंक में जाके अपना नाम अता पता देना है, ATO खोलना है, मतलब ये सारी जानकारी आपको किसी को पता नहीं होती। आप लैंड तो कर गए, आपको PR मिल गया, खैर अभी तो इंटरनेट पे अब बहुत कुछ अवेलेबल है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा ईरा जी, जब आप आई थी कितनी परेशानी हुई थी? मैं तो जब आया था, मैं आई थी तो मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था बिल्कुल। मतलब बस में आने के बाद मुझे ये भी पता नहीं था कि कंडक्टर नहीं होगा जो टिकट निकाल के देगा, हमें खुद निकालना है। यहाँ से परेशानी शुरू हुई थी। अच्छा, टिकट लेना कैसे? हाँ, पेट्रोल भी कोई भर के नहीं देगा, पेट्रोल खुद भरना है और खुद जाके अंदर पे भी करना है। जी, ये छोटी छोटी बातें जो है ना, बहुत, जैसे ड्राइविंग है, ड्राइविंग एकदम चेंज हो जाती है। वहां इंडिया में कैसे भी ड्राइव करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, आई एम द राजा ऑफ द रोड, जिसे एक गाली दे दी, निकल गए एक दूसरे। यहाँ पे यू हैव टू फॉलो द क्या कहते हैं, रूल्स है, ड्राइविंग सेंस है, डिसिप्लिन है, बहुत कुछ है। तो लेकिन छोटी बात, जैसे हमें तो 31 साल होने जा रहे हैं इस साल। 94 में लैंड किए सितंबर में, और लैंड किए, उसके बाद चले गए किसी घर, उसके बाद से। लेकिन आप ताजुब करिए कि उस समय हमारे जो देसी भाई बहन होते थे, अगर आपको ट्रेन स्टेशन पे मिल गए, जैसे हम तो सिडनी में रहे, एशफील्ड की मैं बात करूंगा, वहाँ एक सज्जन है, अरे आप नए आए क्या, आपको पहले कभी देखा नहीं। और हम खोए से रहते ना, पढ़ रहे हैं बार बार कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, टाइम टेबल हुआ नहीं करता था। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक है, गूगल पे है, इतने ऐप्स हैं, तो हम पढ़ रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। मैं अपने वो कृष्णा से बात कर रहा हूँ कि यार कहाँ जाना, कैसे जाना है, टिकट कहाँ से लेनी है, दोनों डरे से। तो वो आ जाते हैं, अरे यार लग रहा है आप, तो एक हेल्प मिलती। एंड आई वुड लाइक टू नेम, इस समय मेरे ख्याल से शेखर जिंदल है, आकाश गुप्ता है, और आकाश गुप्ता ही थे, और एक हमारे अभी भी मित्र हैं विपिन बंसल। तीनों ने इतनी हेल्प की। सबसे पहले बोले भैया अपना पासपोर्ट लेके बैंक अकाउंट खोलने जाओ, फिर उसके बाद जाके डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी जाओ, फिर उसके बाद एक CSS होता था, आई कांट रिमेम्बर उसका फुल फॉर्म क्या है, उसमें आपके जॉब एप्लीकेशंस बोर्ड पे लगे रहते थे। अच्छा, हाँ, कि ये जॉब्स लगी हुई हैं, कम से कम 50-100 जॉब्स हैं, तो आप वहां से ढूंढ लो, क्योंकि वहाँ कोई ऑनलाइन तो कुछ seek.com तो था ही नहीं, या इंटरनेट पे या लिंक्डइन या कुछ नहीं, कहाँ पे ढूंढेंगे। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये तो उस समय हमें कितनी परेशानियां हुई थी, लेकिन आजकल सो इजी। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, जो नए माइग्रेंट्स सुन रहे हैं, आने की इच्छुक रख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, या आ चुके हैं या आ रहे हैं, देयर सो मच। आप कैनबरा आ रहे हैं तो वेलकम टू कैनबरा। आजकल तो उन्हें इंडिया में ही पता चल जाता कि करना क्या क्या है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। एब्सोल्युटली सही कह रही हैं। और तो इसलिए हताश परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई जानने पहचान वाला यहाँ कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता है और गाइड नहीं कर पा रहा है, या है भी वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप ये मल्टीकल्चरल हब कैनबरा को कांटेक्ट कीजिए। सारी जानकारी हमारे फेसबुक पे, नहीं तो आप हमसे रेडियो मनपसंद से भी संपर्क कर सकते हैं। वी कैन गाइड यू, वी कैन हेल्प यू, वी कैन डायरेक्शन दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ आरजेस बहुत हैं, आरजे ईरा, आरजे मनीष, आरजे मनी, आरजे, हमारे सारे आरजे की हमारी टीम है। कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा। हम लोग कई सालों से हैं, और किसी भी चीज की मदद हो, बस खाली पैसे मत मांगने लग जाइएगा। हाँ। वो शायद हम नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ेगी तो हम रेंट आउट रिसोर्सेज हम दे सकते हैं। कहाँ से क्या कर सकते हैं और कहाँ आपको क्या करना, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट फील कि यू आर आउट ऑफ होम, डोंट फील कि होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए। और हमारे रेडियो मनपसंद सुनिए, आपको एक फील एट होम एनवायरनमेंट की, घर का क्या बोलते हैं, घर की वार्मथ को क्या बोलते हैं, घर की, मतलब जाने दो, हिंदी गया, गर्माहट। तो हमारे आरजेस भी, और वैसे यहाँ कई सारे एसोसिएशंस भी हैं, हर स्टेट के, हर लैंग्वेज के,
तो उनको पास सेंट्रल लिंक में पहले जा सकते हाँ, हैं। और नहीं, अगर आप इंडिया से हैं तो आप अपनी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे हैं, जितने स्टेट्स हैं उतने ही ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हैं, कैनबरा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी, मेलबर्न में, तो उनसे भी जाके आप मदद मांग सकते हैं। स्टूडेंट है जो आते हैं बड़े परेशान रहते हैं कि कहाँ जाए क्या करें, तो उनसे भी मैं ये कहूँगा कि कभी भी आपको कोई परेशानी है, डोंट फील लेफ्ट आउट, डोंट मेंटली, अगर आप मतलब आपको वीक लग रहे हैं, यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ, या कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो प्लीज़ हमसे रीच आउट कीजिए। एनोनिमस हेल्थ फैसिलिटीज हम आपको हेल्प दे सकते हैं किसी भी तरह का, तो प्लीज़ डू रीच आउट। तो कभी भी तो हम यही कहेंगे, आर यू ओके? हम तो हमेशा लोगों से पूछते हैं, आर यू ओके? इफ़ यू नॉट फीलिंग ओके, प्लीज़ कॉल अस, रेडियो मनपसंद इज़ देयर, हम लोग हैं, मैं हूँ, हम सब हैं आपकी मदद करने के लिए। तो यस डू, इसलिए कभी भी डोंट फील यू आर लेफ्ट आउट। हाँ, जुड़े रहिए, लगे रहिए, चिपके रहिए। जी हाँ, चलिए और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और चलिए अब इस समय राज कपूर को ले आते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे कैनबरा की। वेलकम टू कैनबरा। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये हमारा नया घर बन गया है, क्योंकि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम तो कैनबरा को चिपक गए। चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे यही, हम है जहाँ, बस अपने यही दोनों जहाँ, स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए। एंड राज कपूर जी को याद कर रहे हैं। वी आर मिसिंग यू राज कपूर जी, क्योंकि मेरा नाम जोकर। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं, नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। क्योंकि अब आप ऑस्ट्रेलिया आ गए तो वापस जाने की बात ही नहीं आती। सोच सकते हैं जी हाँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। आजकल लोग सोचने भी लगे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जहाँ रहिए उसी से प्यार कीजिए, जिसके साथ रहिए उससे प्यार कीजिए, जहाँ रहिए उससे प्यार कीजिए। बट पूरी दुनिया में कैनबरा जैसा कोई नहीं, क्योंकि कैनबरा अभी वन ऑफ द बेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड आ रहा है, और ये जवान हो रहा है। अभी तो बच्चा था इतने सालों से, अभी तो कैनबरा जवान हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और आरजे अर्जुन छा गए। आरजे अर्जुन की तारीफ कर रहे हैं हमारे आरजे किशोर नंगरानी जी। वो खुद ही एक बड़े कवि और साहित्यकार हैं। उनके बाके मुझे बहुत पसंद है। तो वे बोल रहे हैं कि अर्जुन का आत्मविश्वास भी प्रशंसनीय है। क्या हिंदी! अरे भैया, मैं लग रहा मुझे वापस हिंदी स्कूल में जाना पड़ेगा। हमारे सर बाबूलाल हुआ करते थे, उनसे जाके। बाबूलाल, बाबूराव नहीं, बाबूलाल। आपने बाबूराव, बनारस के कोई बाबूलाल है जो आपके गुरुजी थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपको अर्जुन, आप क्या कहेंगे किशोर जी से? वो भी आरजे है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है। और चलिए बात कर रहे हैं हमारे एक्टर्स कैरेक्टर्स की। तो आपको बता दें कि विविधा आर्ट्स, जिसकी शुरुआत, जी हाँ, आपको पता है, हम लोग भी उसके भागीदार थे। 2016 में हम ही दौड़े थे उसमें। अंधी दौड़ किया था किशोर जी, आप, हम और बाकी अन्य, कृष्णा जी थी, लवीना थी, 9 कलाकार और थे। तो मालविका जी थी, और तन्वी थी, और साथ में हर्षिता थी, फिर गुलशन थे। आप कैसे बोल सकते हैं अपने स्क्रीन स्टेज हस्बैंड को जो इतना गुस्सा करता था। और ईरा जी डरी सहमी थी, ऐसे लगता था पता नहीं कितना डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। और नहीं, अच्छा लगा था। और हमारे साथ जो फोर्थ कपल था, वो था हमारे अनिल जॉर्ज। अनिल जॉर्ज, साथ में लक्ष्मी देवनाथन। तो उन सबको इसलिए हमारा एक रीयूनियन होना चाहिए ना। रीयूनियन होना चाहिए। और साथ में दक्ष त्यागी थे, जो थे उसमें एक और यश की भूमिका की थी, मेरे बेटे की। आपकी बेटी थी। तो हमें बड़े यादें इसलिए आ रही हैं क्योंकि जी हाँ, अंधी दौड़ की शुरुआत 9 साल हो गए विविधा आर्ट्स को चले हुए। और इस सिलसिले में मैंने जो ज्योत्सना ज्योति हैं, जो कि करता धरता है विविधा आर्ट्स की, जिन्होंने हमें एक्टिंग का गुरूर या जुनून पैदा किया था, तो वो 2016 में। तो आज इस साल, हर साल तो वो एक नया ड्रामा, नया प्ले, नया नाटक लेके आती है। तो इस बार लेकर आ रही हैं टुकड़े। अच्छा। तो उनकी 9 साल हो गए, 9वीं एनिवर्सरी है, 9वीं है, और ये 9वां उनका ये प्ले है। तो व्हाट ए कोइंसिडेंस। तो इस बारे में मैंने इंटरव्यू किया था। मैं हाल ही में ये सिडनी गया था लास्ट वीकेंड। तो ये टुकड़े को देखने के लिए, रिहर्सल देखने, बहुत ही बढ़िया प्ले बन के आ रहा है। और ये आपने रेडियो मनपसंद की हमारे फेसबुक पेज भी डाला था। अगर आप फेसबुक नहीं है तो यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। तो ज्योत्सना ज्योति के साथ मैंने ये इंटरव्यू आप लाइव देख सकते हैं। और साथ में तो ये बातें हो रही थी टुकड़े की। तो टुकड़े जो आ रहा है प्ले, इट्स विल बी ऑन स्टेज 28 जून को, यहाँ हॉकर थिएटर कॉलेज हॉकर में, कैनबरा में, शाम के 4:30 बजे ये नाटक शुरू होगा और करीब 2.5 घंटे चलेगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्ले। तो लेकिन बहुत ही अच्छा प्ले बन के आ रहा है। और इसकी सारी टिकट्स या तो आप हमसे, रेडियो मनपसंद, या मुझसे, आरजे मनीष से ले सकते हैं। सारी जानकारी अपने फेसबुक पे भी डाली है। तो यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी। और टिकट्स चाहिए, टिकट्स बहुत बिक भी रही हैं अच्छी। और साथ में तो, और अगर सिडनी में सुन रहे हैं तो सिडनी में होगा 26 जुलाई को शाम के 6:30 बजे एट द पाइनियर थिएटर कासल हिल में। उसकी टिकट्स भी premiertickets.co पे जाएंगे तो सारी जानकारी भी मिलेगी। टिकट्स भी आप बाई कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको टिकट्स दे रहे हैं। अच्छा। आज हम बहुत खुश हैं। आरजे अर्जुन ने जो क्या पारी खेली है, अच्छा, हाय T20 नहीं, T50 भी खेल दी, T40 खेल दी, T40 खेल। ये अभी T12 है। 12 ओवर में जो मारे हैं इसने, पूरा एकदम अकेली चौके छक्के। तो आरजे अर्जुन, मैं खुश हूँ, हम खुश हैं। चलिए, टुकड़े के आपके 2 टिकट्स कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो आपको बस ये बताना है, ईमेल करना है tadka@radiomanpasand.com कि जब आपके तो नहीं, मतलब आपके किसी चीज के टुकड़े होते हैं, जिसमें वो दिल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, या कहते हैं कि शीशा भी हो सकता है, या और क्या टुकड़े होते हैं, किस चीज के टुकड़े हो सकते हैं? टुकड़े तो किसी भी चीज के हो सकते हैं। दिल की हमेशा सुनते हैं, दिल के टुकड़े, दिल के अरमा,
दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा के चले दिए। हाँ। ये आज को उस जमाने की हमारी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, प्यार किया हमसे और चली गई किसी और के साथ। हाय नजर न लगे आखिर टूट जाता है। तो ये टुकड़े जो होते हैं ना, ये टुकड़े आप लोग करते क्या? मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं हमारे जो देसी लोग हैं यार, चिपका देते हैं एरल्डाइट लगा के। हाँ। एक लेकिन वो फिर भी वो दिखता है। बीनते हैं जैसे फूलदान होता है, फूलदान के भी टुकड़े हमेशा होता है कि कहीं रखा होता है, हाथ लग गया, टक से टूट गया, या आपका ग्लास लगा, या आजकल गमला टूट जाता है। अरे क्या पकड़े हैं। अरे क्योंकि मेरा टूटा था हाल ही में, इसलिए बहुत सुंदर था, मैं ब्रिस्बेन से ले आई थी और वो वापस मिलता ही नहीं। हाथ में चोट तो नहीं लगी? हाथ का दिल की चोट इतनी ज्यादा थी, दिल के टुकड़े हो गए क्योंकि इतना प्रिय था और वो टूट गया। हो। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए, टुकड़े जब होते हैं तो क्या आप चिपका के उसको एक एक बीनते हैं, चिपका देते हैं, या आप बिल्कुल बेदर्द हैं, बोलते हैं छोड़ो यार, जाने दो यार, मैं दूसरा अमेज़न से मंगवा लूंगा। आजकल तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग के फूलदान है या कुछ ऐसी चीजें, या ग्लास है जो बड़ा प्रिय है कि मैं गिफ्ट में मिला था, फलाना ने दिया था, मेरे दादाजी का है या नानी जी का है, फलाना तो चला आ रहा है, तो घर वालों के टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े कर बोल के। वो डांटने लग जाते हैं, तूने हिम्मत कैसे हुई, इसके टुकड़े कर दिए, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। तो ये डायलॉग, या फिर आप वो टुकड़ों को जोड़ते हैं। हाँ। मतलब कुछ आर्ट बना के जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये टुकड़े जो नाटक है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। हम तो ऐसे ही बकबक कर रहे हैं, हमारा काम ही है। हमारा काम है टिकट्स को आनंद, एंटरटेनमेंट करना। हाँ। तो टुकड़े का जो टॉपिक है वो हम बाद में छेड़ेंगे, अगले हफ्ते उस पर बात करेंगे, और किसी आर्टिस्ट को या ज्योत्सना ज्योति को लाएंगे, वो बताएंगे टुकड़े क्या है। लेकिन टुकड़े में आपको हिंट दे दूं, 1947 की कहानी है कि कोई फैमिली है जो अभी भी इस पीड़ा से, इस दर्द से उभर रही है। 2025 में आके भी 78 साल हो गए इस आज़ादी को मिले भारत को, लेकिन जो उस समय जो दुख दर्द पीड़ा, जो परिवार जो बिछड़ने की, उनके लोग मारे गए, और आपके ज़मीन जायदाद धन दौलत जो आपने, जो पाकिस्तान में रह गया, तो वो उसके बारे में इस पे कहानी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हर तरह के इमोशंस मिलेंगे। थोड़ा आपको हंसी भी आएगी, मुस्कुराहट भी आएगी, नाचने का भी मन करेगा। तो कहानी बड़ी रंगीन बनी है। एक जैसे होता है ना, तो करण जौहर जैसी है कि सारे इमोशंस मिलते हैं और एक मैसेज होता है एंड में कि क्यों, कि क्या। तो ये एक सच्ची कहानी है। ज्योत्सना ज्योति जी के कोई परिवार में ही घटना घटी थी, तो उस पर उन्होंने कहानी लिखी। बहुत प्यारी कहानी है। इट्स अ वेरी, और इसमें मंझे हुए कलाकार हैं। हाँ, हम जैसे छोटे मोटे कलाकार नहीं है, इसमें मंझे हुए कलाकार। अच्छा। दे आर रियली गुड एक्टर्स, एब्सोल्युटली एक्टर्स। मैंने तो देखा एक बच्चे से लेकर बड़े तक, दे आर डूइंग सो ब्रिलियंट। मैं देख के दंग रह गया। मेरे मुंह में लगा यार ये अच्छा हुआ इसमें प्ले में मैंने इतना बड़ा रोल नहीं किया, छोटा सा रोल है। मैं तो बस आप कैमियो ही करता, मैं आइटम नंबर हूँ। तो चलिए ये टुकड़े की बात करेंगे, लेकिन आपको बताना है जी हाँ, तो एक फ्री टिकट्स दे रहे हैं आपको खुशी के मारे, कि टुकड़े जब होते हैं किसी भी चीज के, दिल के हो, फूलदान के हो, गमले के हो, शीशे के हो, कांच, कोई भी कांच या किसी की चीज टुकड़े होते हैं, तो क्या आप उसको जोड़ देते हैं या फेंक देते हैं बिन में, बाढ़ में गया, या दूसरी खरीद लेंगे? क्या इसमें क्या है, आजकल पैसा दूसरा मिल जाता है। हाँ, पैसा क्या चीज है। तो नहीं, कुछ लोग हमारे हैं कि एक मैंने कई लोगों के घर में देखा, मेरे पिताजी भी थे, एक को जोड़ के ना एरल्डाइट लगा के 1-2 घंटे में उसको जोड़ ही देते हैं। अच्छा। फेंकते नहीं आसानी से। तो वो जमाना, वो उस जमाने के है, आज के जमाना बदल गया है। तो चलिए इस बार बताइए, और बताइए कि क्या क्या करते हैं। चलिए इस बात पे राज कपूर जी का कुछ अब आप ये बात ही कर रहे, गाना लगा रहे, तब तक मैं एक बात बता दूं, ये टुकड़े के साथ हम राज कपूर जी को कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि राज कपूर जी का जो घर था, मतलब उनकी फैमिली वो लाहौर में थी। तो ये जब 1947 में हुआ था, तब वो लोग उधर छोड़ के भारत आ गए थे। तो उनका पूरा घर या सब कुछ वहाँ पे था, जैसे दिलीप कुमार जी का भी था, तो उनका घर और सब वहाँ था। तो उनके लिए ये टुकड़े बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उनका घर टूट गया था, दिल टूट गया था, और यहाँ पे आके, भारत में आके उन्होंने एक अपना नया अलग जहाँ बसाया था। क्या बात है। चलिए इस पे हमारे आरजी जी का बहुत ही मनपसंद गाना, आवारा हूँ। आवारा हूँ, आपको बोलूं क्या मैं? आवारा हूँ। ओए छेड़ने का नहीं। छेड़ सकती है मुंडी आपको।
आज तो मुंडी नहीं है, गुंडी लग रही है। आज मराठी मुंडी नहीं है, गुंडी है। आज मराठी गुंडी बनारसी मुंडे को छेड़ेगी। लगे रहिए, सुनते रहिए तड़का लगा के। जी बातें बहुत, हम लोग ज्यादा ही बातें नहीं कर रहे हैं, ज्यादा ही करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, प्लीज नहीं पसंद आ रही है ना तो भी बोल दीजिए, लेकिन चुपके से बोलिए। सुनते कुछ नहीं बोलेंगे तो समझेगा कैसे। जैसे या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर, अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं, बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत, मगर गाता हूँ खुशी के गीत, मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। स्पीक माय लैंग्वेज डिसेबिलिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह एक श्रृंखला है जहां हम विकलांगता के साथ अच्छे से जीवन जी रहे लोगों की कहानियां और अनुभव साझा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय अपनी मेहनती और प्रेरित स्वभाव के लिए जाना जाता है। हमारे समुदाय में विकलांग सदस्य भी इससे अलग नहीं है। सबसे पहले आइए एक सफल महिला निधि शेखरन की बात सुने, जो सभी रूढ़ियों को तोड़ती है। निधि सेरेब्रल पॉलिसी और दृष्टिहीनता से पीड़ित है और उन्होंने हमारे कार्यक्रम में बोलते हुए यह कहा। मुझे जन्म से अक्षमता है। मैं एक एनजीओ एमडीए में काम करती हूँ। पहले मैं एमडीए में स्वयं सेवक बन के काम करती थी, लेकिन अब मुझे इस काम के लिए वेतन मिलता है। एक्सेसिबल कंसल्टेंट हूँ और अक्षम लोगों के लिए एडवोकेसी भी करती हूँ और मैं 6-7 संस्थाओं से जुड़ी हूँ। अक्सर हम भारतीय समुदाय में अक्सर किसी को अगर अक्षमता वाली संतान होती है तो लोग उनसे कहने लगते हैं कि आप तुम्हारी बेटी या बेटा ने अब कुछ नहीं कर सकता या सकती है। मेरे बाबा को भी ऐसे ही कहा गया। उनसे लोग बोलते थे कि मैं भी कभी चल नहीं पाऊंगी, पढ़ लिख नहीं पाऊंगी और काम नहीं कर पाऊंगी। काम करना तो बहुत दूर की बात। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ। मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे बहन और भाई बहनों से अलग नहीं समझा। मुझे भी उतनी स्वतंत्रता दी उनसे और उतना ही प्यार और सम्मान दिया और अवसर मिला जितना मेरे भाई बहनों को मिला। और हमेशा मेरे घर वाले मेरे साथ रहते थे और उन्होंने मेरे साथ वक्त निभाया, साथ दिया।
और इसीलिए मैं और कुछ नया करने से डरती नहीं हूँ अभी। और ना शब्द को हाँ में बदलने की हमेशा आस थी, और कभी मेरे शब्दकोश में ना शब्द का उपलब्ध नहीं। डिप्लोमा किया है, 10 साल तक मैंने स्वयं सेवा की और अच्छी खासी नौकरी भी है। विकलांगता सेवा विभाग में भी काम करती हूँ। 6-7 अलग अलग संस्थाओं से जुड़ी हूँ। 2000 में न्यू साउथ वेल्स वॉलंटियर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी चुनी गई थी। आप निधि की कहानी सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि उन्हें विकलांग होने के बावजूद काम कैसे मिला। निधि कहती है कि ऑस्ट्रेलिया में कई सेवाएं हैं जो उनके जैसे लोगों की मदद कर सकती है। डिसेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज और बहुत सारी कार्यस्थल भी हैं जो जहाँ पे आप काम कर सकते हो, काम के लिए अप्लाई कर सकते हो। पढ़ लिखने के लिए विश्वविद्यालयों हैं और टेस्ट जैसे संस्थाओं में भी बहुत अवसर सुविधाएं हैं। सो मैं ये बोलना चाहूंगी कि एनजीओज है जो जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं, उनसे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और आप आगे क्या क्या कर सकते हो उसके और कैसे करना है उसके लिए भी जानकारी पा सकते हो। विकलांग लोग कार्यस्थल पर कौशल, प्रतिभा और ज्ञान लेकर आते हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रहते हो, आपको रोजगार पाने में मदद करने के लिए रास्ते मौजूद है। शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है सेंटरलिंक। आप यहाँ जाकर अपनी विकलांगता रोजगार सेवाओं के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, जो विकलांग होने पर आपको नौकरी खोजने और बनाए रखने में मदद कर सकती है। आप एक सेवा प्रदाता भी पा सकते हैं जो आपको नौकरी खोजने में सहायता कर सकता है। इस बारे में अधिक जानने के लिए disabilityemployment.org.au पर जाएं। स्पीक माई लैंग्वेज डिसेबिलिटी को कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इसका नेतृत्व एथनिक कम्युनिटीज काउंसिल ऑफ न्यू साउथ वेल्स द्वारा किया जा रहा है। यह गर्व के साथ ऑस्ट्रेलिया भर में सभी राज्यों और क्षेत्रों की एथनिक और बहुसांस्कृतिक समुदाय परिषदों के साथ साझेदारी में संचालित किया गया है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हाय ऑस्ट्रेलिया, दिस इज सोनाक्षी सिन्हा, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनपसंद। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। कई के चैन उड़ गए थे जब सोनाक्षी सिन्हा ने डेब्यू किया था। अच्छा, मुझे लगा शादी की थी। दबंग में, जी हाँ, उन्होंने शुरुआत की थी, जी हाँ, डेब्यू किया था विद सलमान खान और फिर सबके दिलों पे छा गई थी। उनके मस्त मस्त दो नैन के लोग दीवाने हो गए थे। सोनाक्षी सिन्हा की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन यानी कल है 2 जून को, तो सोनाक्षी सिन्हा को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब तो वो, जी हाँ, आपने कहा शादीशुदा हो गई हैं। हाँ, और जब उन्होंने डेब्यू किया था और लोग उनके दो नैनों के दीवाने हो गए थे, तब उनके पिताजी ने आके कहा था, खामोश, मैं तुम्हारी आंखें फोड़ के गोटियां खेलूंगा। ऐसे कहा था क्या? चलिए, जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। आज लेकिन सोनाक्षी की और एक बात करूं मैं आपको, सोनाक्षी हमारे कैनबेरा में आ गई है, आ चुकी है। लास्ट ईयर आई थी वो, नेशनल जू में आई थी, उसका न्यूज भी बताया गया था। जी हाँ। और वो यहाँ जमाला वाइल्ड लाइफ में वो रही थी उनके पति के साथ,
और ये हमें वो जहाँ जब गई तब हमें पता चला वो, क्योंकि जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जब पोस्ट डालते हैं, उन्होंने रेडियो मनपसंद को कांटेक्ट ही नहीं किया। जाने तो दीजिए, उनका बैड लक। सानू की हमें क्या लेना देना। जी हाँ, वो आई थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो क्रिकेट मैचेस चल रहे थे, तो वहाँ मेलबर्न MCG में भी मैच देखने आए थे। उसके बाद फिर कैनबरा भी घूमे, उन्होंने कई सारी फोटोज वीडियोस डाली कि ड्राइव कर रहे हैं वगैरह वगैरह। चलिए, सानू की गई तो गई। जी हाँ, हम लोग बॉलीवुड हीरोज, क्रिकेट हीरोज किसी के पीछे भागते नहीं है, लोग हमारे पीछे आते हैं। हम खुद हीरो हीरोइंस हैं। सुपर हीरो। और हमारे साथ एक और RJ अर्जुन द हीरो हमारे साथ है। चलिए, टॉपिक थोड़ा सा बदलते हैं आज। क्योंकि आप बहुत बात कर रहे हैं। बात करते करते मैं थक गया हूँ। मुझे चाहिए होती एनर्जी के लिए मैं क्या करता हूँ, चाय तो पीता ही हूँ, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है, दूध। अच्छा, दूध बचपन से हमें तो बनारस वाले दूध पीते हैं। बनारसी भैंस का दूध पिया था, और माँ बाप ने बहुत पिलाया था, 3 टाइम पिलाया था। उसके बाद नानी के घर जाओ, हमारे तो नाना जी के घर में वो भैंसे गायें हुआ करती थी, लस्सी पूरा। तो हम देखा है दूध धोना नहीं, क्या कहते, अरे वो वर्ड है क्या, दूध धोते हैं। अच्छा, धोते हैं, पता नहीं क्या, नहीं, अरे यार दूध को निकालते हैं जब आप 3 महीने बनारस में रह के भी वो भूल गए सब। थन में से जब निकाला जाता है गाय और उसके, तो वो भी काम किया है बाल्टी में, और कई बार हमने दुलत्ती भी खाई। पहले वो उसके बछड़े को दिया जाता है, और फिर उसको बछड़े को बाजू में करके फिर उसका वो दूध निकाला जाता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, जो भी कहा बढ़िया किया। यही होता हमने भी देखा है, इसलिए आपने देखा, हमने तो किया है। अच्छा। तो उसमें कभी दुलत्ती भी पड़ जाती थी, कभी झटक जाती थी, कई बार बाल्टी फेंक दी जाती, क्योंकि वो भी इट्स क्या कहते हैं, आप किसी एनिमल को या जानवर को आप परेशान तो कर रहे हो, किसी का छेड़खानी कर रहे हो, तो दूध निकालना हो तो वो भी तो उसके अंदर भी तो एक क्या कहते हैं दिल है। हाँ। उसके भी टुकड़े टुकड़े होते हैं। तो एनीवे, गाय या तो हम दूध की मिल्क की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज वर्ल्ड मिल्क डे है। अच्छा। विश्व दूध दिवस, ये 1 जून को हर साल आता है। दुग्ध दिवस। हाँ। अच्छा, तो ये ऐसे दिवस भी बनाए हुए हैं लोगों ने कि लोगों को ना कुछ काम नहीं है, ये दिवस वो दिवस। तो प्रश्न आप पे भी जाता है, हमारे RJ अर्जुन पे भी जाता है कि बताइए, दूध आप पीते हैं, नहीं पीते हैं, मम्मी जबरदस्ती पिलाती है या खुशी से पीते हैं? नहीं, मैं तो खुशी से पीता हूँ, और 2 बार पीता हूँ। 2 बार, सुबह नाश्ते में और शाम को। हाँ। शाम को। और दूध खाली पीते हैं, गरम पीते हैं, ठंडा पीते हैं? नहीं, गरम पीते हैं। गरम पीता है, और उसमें कुछ चीनी डालते हैं, माइलो डालते हैं? माइलो। चीनी अलाउड नहीं है, माइलो। आई एम अ बॉर्नवीटा गर्ल। वो बॉर्नवीटा यहाँ पे नहीं इतना मिलता। आई एम अ बॉर्नवीटा, क्या माइलो नहीं, बॉर्नवीटा बॉय और बॉर्नवीटा गर्ल। कॉम्प्लान। बॉर्नवीटा का कॉम्प्लान, वो तो शाहिद कपूर और क्या कहती, वो दूसरी एक हीरोइन थी जो असम की थी, क्या नाम, वो थे उस दोनों में ऐड में थी। तो कॉम्प्लाइन बॉय, आई एम ए कॉम्प्लाइन गर्ल। लेकिन बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स, हमारे सामने हॉर्लिक्स भी हुआ करता था। और दूध को कई प्रकार से, मैं तो गर्म पीता हूँ। मुझे तो ठंडा मैं ठंडा दूध पीती हूँ, अगर रूह अफ़ज़ा डाले या कुछ ऐसा डाले ना तो तो अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। दूध में कहा जाता है कि शुड बी ड्रंक बाय ओन। आप अच्छा, दूध में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। रूह अफ़ज़ा से तो वो दूध का जो फट जाता है। अच्छा, सी आप देखिए, दूध को जब बॉईल करते हैं, आप कुछ भी डाल देंगे ना, चाय में भी नहीं डालना है क्या दूध? चाय में तो दूध उबला हुआ होता है। अच्छा, जब आप दूध पी रहे हैं ना, उबला हुआ है, लेकिन कहते हैं कि दूध के साथ कुछ भी उल्टा सीधा खट्टी चीज तो नहीं खानी चाहिए, पेट में जाके वो फट जाता है, पनीर बन जाएगा, तो आपका पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ करेगा। ये तो मैं इसको बोलती रहती हूँ। हाँ, तो दूध के साथ, और कहा गया है, पता नहीं सही बात है कि नहीं, हमारे नानी दादा, मछली तो बिल्कुल नहीं। ये भी मैं इसको बोलती हूँ, सफेद दाग हो जाता है। दही है तो फिश, दूध दही भी साथ नहीं पीना चाहिए। बहुत लोगों का शौक होता है कि कुछ खा लिया, अब नाश्ते में आपने कुछ खट्टा किया या कुछ ऐसी चीज खाई, सैंडविच खाया उसमें, उसके बाद दूध पी लिया। दूध शुड बी एक अपने में एक मील है। दूध को अकेले ही पिएंगे तो पेट भर जाएगा। तो आपको अगर जैसे केला है, केला खाएंगे तो अपने आप तो दूध, और कहा जाता है कि मैंगो लस्सी या कोई और लस्सी बनाते हैं, वो भी नहीं पीनी चाहिए। अच्छा। मैंगो से दूध फट जाता है। हाँ, लेकिन ये अभी मैंने हाल ही में आयुर्वेदा वाले जो कहते हैं ना कि वो आपको दूध में, नॉर्मल लस्सी भी नहीं पीनी चाहिए। नॉर्मल लस्सी इज ओके, चीनी डालिए, लेकिन उसमें थोड़ा दही डालिए, तो दही वाली लस्सी जो बनती है। लेकिन जनरली कहा जाता है कि आजकल तो यहाँ पे जितने भी कितने सारे जूस बार ये खोले हुए हैं, उसमें
केल और उसमें बनाना, उसमें पाइनएप्पल, फलाना ढिमाका, और उसमें दूध या दही, वो इट स्पॉइल्स, आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो दूध, जी हाँ, दूध की बात कर रहे हैं, तो दूध आप लोग कैसे पीते हैं ये भी बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बताइए। दूध हम चाय में डाल के पीते हैं, दूध हम ऐसे ही पी जाते हैं, दूध हम कॉफी में डाल के पीते हैं, दूध का दही बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, मक्खन हम रोटी पे डालते हैं, वो खाते हैं, मक्खन से फिर उसके बाद अगर आप उसको बॉईल करें तो घी बन जाएगा। हाँ। तो बहुत, दूध के तो बड़े फायदे हैं। और वहीं से अमूल भी आता है। मैंने तो मक्खन अमूल का ही खाया है, जब इंडिया में है ना अमूल बटर। तो अमूल की आपने बात की, तो अमूल से याद आया कि अमूल की ऊपर, अमूल की जो क्या कहते दुकान चली या बिजनेस शुरू हुआ, वो उसकी कहानी क्या थी? वो मूवी आई थी मंथन। अच्छा। मंथन मूवी आई थी जिसमें स्मिता पाटिल थी। तो ये उसपे यही था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, तो अमूल की कहानी। और ये मूवी लास्ट ईयर कांस फेस्टिवल में भी गई थी। तो ये मूवी हम देख सकते हैं, श्याम बेनेगल की मूवी है और 1976 की मूवी है। ये लिखा था विजय तेंदुलकर ने। अरे वाह। तो उनके तो बहुत सारी मूवीज आई है। विजय तेंदुलकर आपको तो पता ही होंगे, प्रिया तेंदुलकर, जो रजनी ऐसी सीरियल आती थी, पता है आपको? बिल्कुल। तो उनके पिता है श्री विजय तेंदुलकर, जो लेखक भी है। हाँ। तो वही बात कर रहे थे कि अमूल की जो कहानी थी कि गांव वाले थे, उनका दूध शायद बेचने जाते थे, तो बीच में बिचौलिए या कमीशन एजेंट खा जाते थे। तो इन्होंने इकट्ठा किया कि हम अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, इकट्ठा करें दूध को, उसको फिर एक जगह इकट्ठा करके फिर बेचेंगे, तो उससे पैसे उनको भी मिलेंगे। तो इसका एक मंथन मीन्स चर्निंग हुआ था। तो इसमें क्या है कि सबने 10-10 रुपए ऐसे कुछ दिए, उससे पूरी फैक्ट्री बन गई। तो वो अमूल की फैक्ट्री है, वो अमूल की फैक्ट्री जो आज खड़ी हुई है। तो वो स्टोरी जो लिखी थी और काफी अच्छी चली थी। और ये मूवी को फिर कांस फेस्टिवल में आई थिंक, पता नहीं अवार्ड मिला कि नहीं मिला, मुझे पता नहीं, लेकिन इट वाज ए वेरी वेरी, क्या कहते हैं ना कि जो अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो क्या ना क्या से क्या कर सकते हैं। जैसे वो मंथन की बात है, जो मंथन उस जमाने में हुआ था कि उसमें क्या क्या निकला था, अमृत निकला था। तो वही मंथन है। तो दूध बहुत लोगों के लिए अमृत का काम करती है। और दूध आपको पता है, इट्स ए ट्रैंकुलाइजर। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप रात को दूध में, बोलते तो केसर डाल लीजिए, शहद के साथ लीजिए, चाहे इसके साथ लीजिए। वैसे कहते हैं, आयुर्वेदा बोलते हैं कि शहद वहद कुछ नहीं लेना चाहिए, किनका हम, और ना हल्दी डालिए, लेकिन हल्दी भी नहीं डालनी है। लोग हल्दी डाल के पीते हैं, जिससे कि उनकी क्योंकि पूरा जोड़ों को दर्द, बॉडी उनकी ये हो जाती है ना। तो काफी तरीके हैं। दूध अपने आप में एक, क्या कहते हैं, औषधि का काम करता है। तो उसको आप दूध, तो चलिए, हमने आज दूध की बहुत सारी बातें की। अगर आपको और दूध की गंगा भी बहती है शिवजी पर। दूध की गंगा, दुग्ध सागर भी है कर्नाटक में। अरे वाह। तो दूध दही तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में आके ज्यादा देखा, इंडिया में तो था ही, लेकिन यहाँ आके देखा बहुत ही ज्यादा। चीज, हम कैसे बोल सकते हैं, चीज बनती है। ओहो हो। जो पिज्जा खाते हैं, मोज़रेला चीज, और चीजों की तो यहाँ दुकान, चीज का केक भी आता है यहाँ पे। तो चीज तो जी हाँ, दूध क्या चीज है, दूध क्या चीज है, दिल क्या चीज नहीं, दूध क्या चीज है। चलिए, इसी मंथन की बात हो रही है, तो मंथन का एक प्यारा सा गीत है, ये गीत आ गया। वाह, ये तो मालगुडी डेज जैसे लग रहा है। हाँ, ये अमूल का ही कहते हैं कि अमूल जो फैक्ट्री है, टेस्ट ऑफ इंडिया, उसका ये थीम म्यूजिक बन गया, गाना ही बन। हाँ, ये मैंने सुना है, गाना सुना होगा आपने, गाना तो सुना है। दूध की नदिया बाहे, जा कोयल ढोको गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना। वाह, चलिए, दूध की गंगा बहताते हैं, अमूल के साथ याद करते हैं दूध को।
झांझर लक्ष्मी के बाजे हर घर झांझर लक्ष्मी के बाजे हमें आना भरेगा मत भूलो मोरे शान दूध मक्खन में खाओ खट्टा खट्टा बन जाओ मारा खान ओ मारा खान हर घर अंगना ना भूलो ना 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 घर अंगना ना भूलो ना। क्या ईरा जी, आपका आज डांस नहीं हुआ, इस पे डांस बनता था। इसमें क्या डांस करे ये? अरे क्या गाना था, मजा आ गया। मुझे स्मिता पाटिल की याद आ गई। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, दिल के करीब एक एक्ट्रेस और हीरोइन थी और हमारे जमाने की थी। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के और हमें सुन रहे हैं काफी लोग। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। मनीष जी कह रहे हैं सुरेंद्र शर्मा फ्रॉम क्वींसलैंड, वेलकम टू द न्यू आरजे अर्जुन द माइलो बॉय। अरे बाप रे। मैसेज फॉर ईरा जी, वेलकम बैक। आते रहा करो और गाते रहा करो। थैंक यू सुरेंद्र जी। वाह, देखो आप लोग को, आप दोनों माँ बेटे की ज्यादा डिमांड हो रही है। हाँ। मेरे को तो सब भूल गए, बोले मनीष जी अब बुढ़े हो गए 20 साल से सुन के। आपको बुढ़ा कौन बोल सकता है? बुढ़ा होगा तेरा बाप। मेरा बाप भी बुढ़ा नहीं है। आपका बाप तो प्रेम कुमार है। मेरे बाप पे मत जाना। नहीं तो मैं बाप भाई कर दूंगा सबकी। चलिए, मजाक अपनी तरफ है, लेकिन चलिए आ जाते हैं कम्युनिटी अनाउंसमेंट में और बात करते हैं जी आने वाले कुछ इवेंट्स की। क्योंकि जैसे विंटर आता है, ठंड आता है, तो मैंने देखा इवेंट्स भी सिकुड़ जाते हैं, एक भी इवेंट नहीं आते हैं। ऐसे बहुत पहले हुआ करता था। हाँ, आजकल हमारे देसी इवेंट्स खत्म हो गए। हाँ। अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया फेयर खाली देखा, फिनेक्ट का जो हुआ था मई में, आई थिंक 10 मई के आसपास कभी था। उसके बाद से सारे इवेंट्स एकदम ठंडे मैं देख रहा हूँ। नहीं, सब एनुअल कल्चरल चल रहे थे आजकल। अगस्त जन्माष्टमी या 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन से पहले कोई भी फंक्शन नहीं है। हाँ। उसमें खाली हमारा बस नाटक आ रहा है, टुकड़े, विविधा आर्ट्स लेके आ रहा है। लेकिन एक बहुत ही जो एनुअल इवेंट बन गया है, जो टुकड़े की तरह बहुत सालों से, और हमारे कई इवेंट जैसे रेडियो मनपसंद जितने साल से, 18 साल से, उतने ही साल का हो गया है हमारा अखंड रामायण पाठ, जो कि विष्णु शिवा मंदिर में किंग्स बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं अखंड रामायण पाठ से। उनकी तब की वो छुट्टी पकड़ के रखी है, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। तो क्वींस की हम लोग करते थे, तो क्वींस देखा कितना 90 बहुत साल 94-95 जी गई थी। तो ऐसे ही हमारे प्रिंस चार्ल्स जो हैं, ये भी प्रिंस तो नहीं है, किंग चार्ल्स अब आगे। तो इनकी तो रामायण, अखंड रामायण पाठ भी हमारे लाइक माइंडेड कुछ भक्तगणों ने मिलकर ये शुरुआत की थी 18 साल पहले, और आज ये 19वें साल में आ गया है। तो ये जो होने जा रहा है अगले लॉन्ग वीकेंड, जो कि 7 और 8 जून को है। 7 जून जो कि शनिवार है, विष्णु शिवा मंदिर में आप आइए। वहाँ से सुबह 10 बजे अखंड रामायण पाठ, जो कि 24 घंटे, सातों दिन तो नहीं, 24 घंटे मतलब चलेगा। शनिवार को शुरू होगा और रविवार को उसकी समाप्ति होगी। बिल्कुल, तो 10 बजे शुरू होगा और 10-11 बजे रविवार को समापन समारोह होगा। इसमें आप वही है, तुलसीदास रामचरित मानस को पढ़ा जाता है, बड़ा अवधी भाषा में, लेकिन सिंपल सरल हिंदी भाषा में भी है। आई थिंक अर्जुन अगर पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। समझने को मत जाइए, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, वो आके उधर ना उसमें वो सब डमरू बिमरू बजाने में उसे मजा आता है। डफली वाले डफली बजा, ये वो तो आप लोग आ सकते हैं। जी हाँ, और रोस्टर वैसे ऑलरेडी तैयार हो गया, लेकिन अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं या कभी पढ़ी नहीं है, वो भी आ सकते हैं, ज्वाइन कीजिए एंड एंजॉय द एम्बियंस, एंजॉय द वाइब, जो भक्ति का, संगीत का। और जैसे आपने कहा, ढोलक ले आइए, चाहे मंजीरा बजाइए, चाहे आप डफली बजाइए, जो आपका जो उसको चिमटा बोलते हैं, चिमटा बजाइए, जो बड़ा अच्छा लगता है। तालियां बजाए अगर कुछ नहीं हो तो एंजॉय द थिंग। और कुछ नहीं है तो बीच बीच में हमारे जो एक जो क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, जो रामचरितमानस में भी है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय। तो जय शनिवार को शुरू होगा ये कार्यक्रम 7 जून को, 8 जून जो कि रविवार है, और 9 जून आपका लॉन्ग वीकेंड है। तो रविवार को कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद होता है हवन भजन और फिर महाभोजन। हाँ। तो आप शनिवार को नहीं आ सकते तो रविवार को आइए, सबसे आनंद से
भाग मतलब लीजिए, उस आरती में भाग ले सकते हैं और भोजन का आस्वाद भी आप ले सकते हैं। तो ये रामायण जी हैं, और इसका रोस्टर भी रहता है ना, रोस्टर रहता है, क्योंकि कृष्णा हम जी सबको मैसेज डाल देती है। 20-25 फैमिलीज हैं, हर एक कपल 1-1 घंटे पढ़ता है, तो 24 घंटे ऐसे ही निकल जाते, पता ही नहीं चलता। अगर रात को आप अगर आ रहे हैं, तो मैं तो उल्लू हूँ, रात को जगता हूँ, तो आज रात के 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मैं वहां रहूंगा, विष्णु शिवा मंदिर में। अगर आपको रात को पढ़ने का मन है तो मेरे साथ आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो रात को भी आके लोग पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं, चलता रहता है, नॉन स्टॉप चलता रहा। कुछ लोग वहीं जाके सो भी जाते हैं, वहीं मंदिर में ही। तो ये एक पूजा है, इसे भक्ति है, इट्स लाइक है, तो साधना है, और मन से, साधना मन से, बिल्कुल। अरे वाह। तो ये इसमें भाग लेने के लिए सारी जानकारी हमारे फेसबुक पेज पे है, उस पे बात कर सकते, उस पे देख सकते हैं। साथ में आ रहा है जी हाँ, जो एनुअल इवेंट है वो भी है, रथ यात्रा की हर साल आती है, और इसको लेके आते हैं हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर फ्लोरी में इस बार लगेगी जी हाँ, रथ यात्रा। इट्स कॉल्ड श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, और इसके पूरा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और ये होने जा रहा है शनिवार 28 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक एट 81 रेडक्लिफ क्रीसेंट फ्लोरी, जो कि कैनबरा में स्थित है। तो इसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं, चाहे डोनेशन देना चाहते हैं, चाहे आप खाली बस आके मदद करना चाहते हैं किसी भी तरह की, या खाली रथ यात्रा में आके क्या कहते हैं, कीर्तन कीजिए, नाचिए, गाइए, आनंद लेना चाहते हैं, तो भाई रथ यात्रा HTCC फ्लोरी से, मंदिर से, प्रांगण से निकल के पूरे फ्लोरी सबब में मेन रोड पे जाकर फिर वापस आती है। तो करीब 1 घंटे का जो वो कहते हैं कि जो रथ यात्रा है, भगवान जो आते हैं, भगवान श्री जगन्नाथ जो बाहर आके सबको दर्शन देते हैं, वो एक अलग ही क्या आनंद में तो है ही, लेकिन एक आध्यात्मिक वो लेकिन जो लोग ओडिशा में रहे हैं उन लोगों ने, या शायद जगन्नाथपुरी में जाके बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन भारत के अलग अलग प्रांत में या इवन ऑस्ट्रेलिया में भी रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा आनंद है कि वहाँ पे आके वो देखे कि रथ कैसे खींचते हैं वो रथ, और कैसे वो रथ निकलता है, कितना सुंदर रथ होता है, सजाया जाता है, कैसे लोग इतनी ठंड में भी लोग सज के आते हैं, वो रथ खींचते हैं। बहुत सुंदर दृश्य है वो। जी हाँ, रथ यात्रा के बाद फिर वो भजन है, फिर भोजन है, तो सब चीज का आनंद लीजिए। रथ खींचा, फिर भजन किया, तो फिर भोजन का तो आनंद लेना ही पड़ेगा। तो विष्णु शिवा मंदिर रामायण का पाठ जी हाँ 7 और 8 जून को, और साथ में हिंदू मॉसन टेम्पल में है, मॉसन टेम्पल में, और हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर फ्लोरी में रथ यात्रा 28 जून को शनिवार की सुबह 9 बजे। चलिए, मंगल भवन अमंगलहारी दरवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा, सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी।
पर वचन न जाई। संता सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या किया तुमने? शर्म नहीं आती? तुम्हारी कसम, मैंने अपने हाथ को रोकने की बड़ी कोशिश की लेकिन ये माना ही नहीं। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हाय ऑस्ट्रेलिया, दिस इज सोनाक्षी सिन्हा, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनपसंद। हाँ चमक छल्लो छल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और सोनाक्षी सिन्हा जी के साथ साथ बहुत लोग भी सुन रहे हैं। एंड ज्योति, मेरी दोस्त ज्योति जोशी प्रधान, अच्छा, वो भी सुन रही ज्योति है। क्वीनविन में सुन रही है ज्योति? नहीं, हाँ ज्योति क्वीनविन में सुन रही है सुरेंद्र जी के चलिए साथ। बहुत बढ़िया। और जी हाँ, हमारे आप ये रेडियो मनपसंद सुन सकते हैं 24 घंटे 7 दिन पूरा तड़का लगा के। जी हाँ, डाउनलोड द ऐप। अगर आप 91.1 FM कैनबरा में सुन रहे हैं तो एक छोटा सा हमारा मोबाइल ऐप है, और दुनिया के किसी कोने में है कि कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं और कहीं भी सुन सकते हैं। हमें दुनिया भर में सुनते हैं, जैसे हमारे चंदन गुप्ता जी हैं, उनके बरेली से हमें सुनते हैं। रायबरेली आज गोरखपुर में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है चंदन गुप्ता मतलब रायबरेली। इतना याद हो गया हम लोगों को। नहीं, आज कह रहे हैं कि वो गोरखपुर में है, और अच्छा। उनकी धर्मपत्नी संजू और उनका बेटा शशांक, सब लोग मिलके आज पूरे रेडियो के आसपास, पूरा ऐसे ना वो जमाना याद आ जाता है जब रेडियो के आसपास बैठ के सुना करते थे। चलिए, रेडियो से हम बात कर रहे हैं तो हमें सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं हमें ब्रिस्बेन से। जी हाँ, अच्छा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से हमें सुन रहे हैं हमारे उभरते हुए एक और आर्टिस्ट, कलाकार। जैसे आज हमने इंट्रोड्यूस किया आरजे अर्जुन को, तो एक और हमारे उभरते हुए सिंगर, जी हाँ, अच्छा। बहुत ही अच्छे गायक हैं, किशन व्यास जी। किशन जी नमस्कार, एंड स्वागत है, अभिनंदन है आपका रेडियो मनपसंद के इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन। अरे आप किशन जी के नाम ही किशन का है, तो हाँ, आज गाना तो आएगा ही। संगीत तो करना ही पड़ेगा। आप गीत ही गुनगुनाते, रासलीला भी करते और बांसुरी भी बजाते हैं क्या? रासलीला करने का समय तो चला गया मेरा। लेकिन ऐसे मत पूछिए, उनकी पत्नी बाजू में बैठी रहेगी। हाँ, कोई बात नहीं। वो बाजू में ही बैठी, लेकिन उनको पता है कि किशन से शादी हुई है, तो चलता है। आप किशन है, हमारे घर में कृष्णा है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि एक नया गाना आप लॉन्च करने वाले हो चुका है, कल या परसों आपने लॉन्च किया, और ये आपने खुद ही फ्राइडे नाइट को लॉन्च हो चुका है। यस। अच्छा, तो ये खट्टी मीठी बातें या खट्टी मीठी यादें, यस, तो खट्टी मीठी यादों के बारे में हम जानेंगे। आपने एक लॉन्च किया, तो आज अब उससे पहले खट्टी मीठी बातें करते हैं। आप अपने बारे में बताइए किशन जी, आप कहाँ से हैं, और ये गीत लिखने का, गाने का प्रेरणा, आपको पैशन कब और क्यों हुआ? मैं आपके आवाज से जान सकती हूँ कि आप गुजरात से हैं। गुजराती, यस। मेरे हिंदी में गुजराती आ ही जाएगा। हाँ। तो हाँ, मैं राजकोट गुजरात से हूँ, वहीं पे पला बड़ा हूँ, और टीचर के फैमिली में जन्म हुआ, और पूरा फैमिली वैसे ही म्यूजिक में ही है। तो घर में रेडियो बजता रहता है, पुराने गाने बजते रहते हैं, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी जी के गाने। अच्छा। तो बस वही सुन के इंस्पायर हुआ, और थोड़ी बहुत तालीम भी ली है मैंने। तो बस थोड़ा क्लासिकल सीखा, और माहौल ऐसा था कि म्यूजिक में ही जाना था। तो म्यूजिक तो बचपन से ही गाना गाते आए हैं, लेकिन फिर वही है कि जॉब कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, जॉब कर ली, फिर वो सब छूट गया था। तो अभी मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ। मैं 40 का हो चुका हूँ, और अब मैं वापस से शुरू कर सेकंड इनिंग। मतलब आपने ऑल इज वेल मूवी देख ली?
थ्री इडियट्स मूवी देख ली। जागो तभी सवेरा। और पैशन या हॉबी परस्यू करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, एज नहीं होती। बिल्कुल, और मेरी वाइफ ने काफी मुझे मोटिवेट किया कि नहीं ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वाह। क्योंकि मैं वैसे गाने उन्हीं के लिए लिखता था। क्या तो मैंने पहले वही जो मेरे पुराने मनपसंद गाने थे उसी में एक स्टांजा लिखना शुरू किया, और ऐसा लगा कि नहीं मैं लिख सकता हूँ, और वो सब मैंने मेरी वाइफ के लिए लिखा था। बड़े अच्छे लगते हो पे एक स्टांजा लिख दिया, तो उसको पसंद आया, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप अपना गाना क्यों नहीं बनाते। तो फिर बस वही कोशिश की है मैंने। अच्छा। और ये मेरा सेकंड गाना है। मैंने पहला वाला गाना लास्ट ईयर रिलीज किया था, फिर मैं थोड़ा सीखा कि कैसे रिलीज करते हैं, तो अभी मैं हर महीने एक गाना रिलीज करने वाला हूँ। तो ये मेरा सेकंड सॉन्ग है, और अभी और भी सॉन्ग आएंगे। तो ये सेकंड सॉन्ग आप किसको डेडिकेट कर रहे हैं? यह बिल्कुल मेरी वाइफ को, क्योंकि ये गाना मैंने कब लिखा था पता है? मैं ब्रिस्बेन में रहता हूँ वैसे, और मेरी हेड ऑफिस सिडनी में थी, तो मैं सिडनी जाता रहता था, तो मतलब 1 वीक 2 वीक के लिए सिडनी जाना लगा रहता था। तो जब भी मैं सिडनी में रहता था ना, तब मुझे मेरी वाइफ की यादें आती थी, तो वही वो फोटोज देखते देखते गाना बन गया। ये गाने का इंस्पिरेशन मुझे वैसे मिला था, पुराना गाना है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। चलिए आप वो 2 लाइंस आपकी राधा के लिए गुनगुना ही दीजिए, 2 लाइंस। हाँ, गुनगुना दीजिए। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की बात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बहुत सुंदर आवाज है। और आई एम श्योर कि ये हसीना आपको राजकोट में ही मिली होगी। हाँ बिल्कुल, राजकोट में ही मिली है। सरप्राइजिंगली मैं पुणे शिफ्ट हो गया था, उसके बाद मुझे मिली। अच्छा। और वो भी मैं जब अरेंज मैरिज के लिए लड़कियां देख रहा था, तब मुझे ये मिली, और फिर अरेंज मैरिज पूरा कैंसिल कर दिया और लव मैरिज कर लिया। तो जितना सुंदर आप गाते हैं उतने ही रोमांटिक हैं आप। हाँ। ये रोमांस आपकी लिखावट में भी दिख रहा है। और वही ट्राई करता हूँ मैं म्यूजिक के द्वारा ही रोमांस कर पाता हूँ। वैसे अगर बातें करनी हो तो इतना ज्यादा रोमांटिक नहीं, लेकिन जब गाना शुरू करता हूँ तो फिर वो रोमांस आ जाता है। तो जब गाते हैं या लिखते हैं, तो क्या आपकी जो क्या प्यार है सामने बैठी होती है तब लिखते हैं, या ऐसा कोई मतलब जाते आते लिखते हैं या दूर जब मन में आता है तो लिख देते हैं, याद आती है कभी कभी। ये गाना मैंने सिडनी में बैठे बैठे लिखा था, जब वो नहीं थी सामने। तो दूरी जब होती है तब जाके आपके अंदर से ये प्रेरणा निकलती है। शब्द पहला वाला गाना मैंने वो सामने बैठी थी और लिखा था। अच्छा। वो आसपास ही थी और लिखा था कि मेरी लाइफ में बहुत सारे फर्क आ गए वो उसके आने से। तो पहला मेरा जो फर्स्ट गाना था उसका नाम है तेरे रंग। तो तेरे रंग मतलब मैं जब से वो मुझे मिली है तब से उसी के रंग में मैं रंग चुका हूं। तो उसके बारे में रंग रसिया हो गया। रंग से मुझे बात याद आई, नवरंग ये जो मूवी थी ना, तो उसमें वो अपने पत्नी के ऊपर गाना लिखता है और पत्नी को पता नहीं रहता है कि वो गाना लिख रहा है। वो बहुत पुरानी मूवी थी संध्या की। क्या बात, वेरी नाइस। रंग रसिया है आप तो वो जमुना उसकी वाइफ का नाम था, और वो मोहिनी समझ के लिखता। मोहिनी के लिए वो गाना लिखता था। हाँ, वो एक गाने में भी है कि जमुना तुम ही मेरी मोहिनी। उसको लगता था कि ये किसी और के लिए लिख रहा है। क्या अरे बहुत बढ़िया गाने हैं उसके। तो फैंटास्टिक किशन जी, आप इनको सुन के मुझे सच में तो बात करते करते कई रंग निकल के आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काश आप यहाँ स्टूडियो में होते तो और आपके रंग दिखते, विविध रंग के। तो अभी जो किसी ना किसी दिन कर ही देंगे, आई थिंक। एब्सोल्युटली यू आर, बिकॉज आपसे बातें करके एकदम ऐसा लग रहा है आप तो वाकई कलाकार हैं, जिसे बोलते हैं ना, रियल कलाकार हैं। तो अभी ये तो खट्टी मीठी बातें हो रही हैं, लेकिन खट्टी मीठी यादें जो आपने अभी नया गाना जो लॉन्च किया है परसों, इस बारे में बताइए। हाँ, तो खट्टी मीठी यादें करके गाना लॉन्च किया है। अभी काफी चल रहा है, मतलब लोग सराहना दे रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। और वही है, एकदम नॉस्टैल्जिक गाना है। कि मैं कहीं बैठा हूँ और मैं मेरी बीवी को याद कर रहा हूँ। मतलब ये सैड सॉन्ग नहीं है,
याद के बारे में है, लेकिन मैं खुश हूँ। मुझे पता ही है कि मैं ये वीक खत्म होगा, मैं घर जाऊंगा, क्या बात, मेरी वाइफ से मिलूंगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू, खुशी वाला गाना है। हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू, वही कि ये क्या यादें हैं मेरी। हम जो बरसात में निकलते थे, मैं पुणे में रहता था, पुणे से लोनावाला, जब भी बरसात होती थी हम मेरा लोनावाला तो है ही रोमांटिक डेस्टिनेशन ही है। अरे बहुत रोमांटिक है। हाँ, तो बस वही वो यादें सारी जो है वो गाने में मैंने समेटी है। क्या बात, और वेरी नाइस। बहुत ही सिंपल सा गाना है, तो मुझे सिंपल गाना लिखना ही अच्छा लगता है। नहीं, पूरा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे, आपकी आवाज में भी सुनेंगे, लेकिन इसकी जो क्या कहते हैं, इस पे काफी पीछे जो वर्क चलता है, चाहे संगीत हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्शन हो, चाहे कैसा म्यूजिक बनेगा, ग्राउंड वर्क पीछे, और उसके बाद फिर आपको स्टूडियो भी हायर करना पड़ता। तो ये इसके पीछे क्या कैसे करते हैं आप, और इसके आप अपनी पैशन, हॉबी, अपनी पैसे भी लगता है, कोई आसान काम नहीं होता है। तो ये आप नहीं, सही बात है। Yeah, it takes a village as well. बिल्कुल सही। और बड़े सारे लोग मुझे हेल्प करते हैं। मेरी नीस यहाँ पे मेरे साथ रहती है, मतलब सेम बिल्डिंग में रहती है, तो वो बहुत टेक सेवी है, तो वो सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें वो मुझे करके देती है। Very nice. फिर मैंने ये वाले गाने में मेरा एक फ्रेंड है रोहन करके, उससे वो इंडिया में बैठ के वो प्रोडक्शन पूरा उसने संभाला था। क्या बात। तो वो उसने भी मुझे गाना प्रोड्यूस करने में, पूरा रिकॉर्डिंग करने में हेल्प की। और बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे क्वींसलैंड में मैंने देखी, तो यहाँ पे ब्रिस्बेन में एक लाइब्रेरी है, स्टेट लाइब्रेरी ऑफ क्वींसलैंड। उसमें बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि फ्रीली अवेलेबल है। अरे वाह, वेरी नाइस। तो आपको ट्रेनिंग लेनी है वहाँ पे, ट्रेनिंग खत्म करो तो फिर फ्रीली अवेलेबल है, और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज है। हमारे यहाँ पे भी है वोडन जो लाइब्रेरी हमारे यहाँ एसीटी में या कैनबरा में है, यहाँ पे भी जो स्टूडियो है, इट्स अ वेरी गुड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहाँ पे ग्रीन रूम भी है एंड एवरीथिंग। चलिए, नहीं अच्छा है, ब्रिस्बेन में भी आते हैं, ये गवर्नमेंट एवरी स्टेट सिटी में है, लेकिन लोग अवेल नहीं करते हैं इसका। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करती रहती है। तो किशन, चलिए, अच्छा, आपके खाली आप अकेले नहीं है, आपकी पूरी टीम है, मतलब, और आपकी लाइक माइंडेड टीम है। गुड टू नो, क्योंकि छोटी सी टीम है, बट लेकिन अच्छा टीम के बिना तो कुछ भी नहीं कर। तो अभी शुरुआत है, इसके बाद क्या म्यूजिक वीडियो भी आप लॉन्च करेंगे? म्यूजिक वीडियो में देखो, पहला गाना जो मैंने लगाया था उसमें मैंने प्रॉपर म्यूजिक वीडियो बनाया था। अच्छा। लेकिन उसमें खर्चा बहुत है, तो अभी तो क्या है कि मैं सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ। अभी तो कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं। वो तो जब बहुत बड़ा म्यूजिक आर्टिस्ट बन जाऊंगा, 50 गाने बन जाएंगे मेरे, तब जाके शायद कुछ हो। तो अभी तो मैं अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वही है, सस्टेनेबली करना है। तो मैंने अभी वीडियो पे थोड़ी लगाम लगाई है कि भाई वीडियो नहीं करना है, या तो फिर घर मतलब मेरी नीस शायद कुछ रिकॉर्ड कर दे और हम वीडियो बना ले, वैसा वाला बनाएंगे। लेकिन प्रोफेशनली तो बनाना बहुत महंगा जा रहा है। तो वही है, इन्वेस्टर कोई है नहीं, तो जो अपने से जो हो सके सस्टेनेबली, क्योंकि मुझे अभी हर महीने एक गाना रिलीज करना है। क्या बात है। तो फिर वो ऑडियो पे ध्यान दे रहे हैं, गाने पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि मुझे ऑडियो ज्यादा पसंद है। वीडियो में तो मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो जो आता है और जो पसंद है वही करते हैं, तो म्यूजिक करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये गीत आप सबको सुनाएंगे। जी हाँ, किशन जी, आप ऐसे ही लगे रहिए। आई एम श्योर आपके बड़े बड़े एल्बम्स रिलीज हुए और आपको कोई पहचाने, सुने, और आपको कहीं बड़े बड़े मूवीज में भी इस गाने को लॉन्च हो। हम तो ये चाहेंगे आपकी हमारी। तब आप रेडियो मनपसंद को भूलिए नहीं कि हमने आपका इंटरव्यू लिया था। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा पहला लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू है। अब तो आप छा गए, अब हिट हो गए। मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक्सक्लूसिव शुरुआत ही हो रही है, तो आई एम होपिंग के और भी इंटरव्यू करेंगे आपके साथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई एम श्योर आप रेडियो मनपसंद पे आ गए, कोई ना कोई सुन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्च कर देगा। चलिए, आपके पहले गीत की 2 लाइन सुनेंगे, उसके बाद ये नया गीत जो आपने लिखा है और जो लॉन्च किया है, खट्टी मीठी यादें, उसके सुनेंगे। पहला गीत की कुछ 2 लाइन आप गुनगुना दीजिए। तेरे रंग। ठीक है। मेरी सुनी रातों को ख्वाबों से भर दिया, मेरी तन्हा शामों को दिलचस्प कर दिया, दिल में गुजार दूं तेरे ख्याल में, हर लम्हा बस तेरी यादों को दे दिया, हुआ जब शुरू तेरे संग में
मिलने का सिलसिला, क्या बताऊं मैं मुझे क्या मिला, क्या मुझको है हुआ ओ पिया, छुआ तूने जो मुझे तेरे रंग रंग लिया। तो ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आपने हमें भी रंग लिया इस गीत में। और दूसरा गीत हो जाए खट्टी मीठी यादें। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और हमारे साथ हैं किशन व्यास जी ऑल द वे फ्रॉम ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये एक उभरते हुए सिंगर, गायक, कलाकार सब कुछ है। एंड ये आज हमारे साथ अपनी, जी हाँ, अपने यादों का, गीतों का पिटारा खोल के बैठे हुए हैं। चलिए सुनाए, हो जाए किशन जी। अच्छा मैं गाऊं क्या? हाँ यस, आपकी आवाज में 2 लाइन तो आप ही गा लेंगे। आपकी जो रियल आवाज है उसके बाद हम सुनाएंगे। जी हाँ। मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें, हाय हाय, मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें, यादों में बीती मेरी सारी सारी रातें, यादों में बीती मेरी सारी सारी रातें, मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर। क्या इसमें एहसास है, क्या क्या कहते हैं कि एक प्यार उमड़ के आया है। हमें तो बहुत मजा आ रहा है। जी हाँ किशन जी, और आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप ऐसे ही लगे रहिए एंड डेफिनेटली विल हियर यू मोर। भगवान आपको ऐसे ही। और जाते जाते पहले आपकी प्रेरणा का वो नाम तो बताते जाइए, आपकी शुभ पत्नी। मेरी वाइफ का नाम है भव्या। भव्या जी, वाह वाह वाह। भव्या, और आपकी प्यारी बेटी भी है। हाँ, उसका नाम है अनिका। अनिका, वो अभी गिटार सीख रही है, वो भी गिटार सीखना शुरू कर दिया उसने। वो कह रही है कि आपको आता है तो मैं भी सीखूंगी। अरे वाह, चलो दोनों साथ में सीखते हैं फिर हम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी खूबसूरत आपकी परिवार है और उतनी आपकी आवाज है। आई एम श्योर आपसे मिलकर बातें करके, अभी हम सुनकर बहुत ही मजा आया। और आपकी भव्या को, अनिका को और आप सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। और आपके साथ जो भतीजी नीस है वो भी, उनको भी ऐसे ही लगे रहिए। थैंक यू सो मच। और बढ़िया सा गीत और संगीत का तड़का लगाते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। मोरे पिया के खट्टी मीठी यादें, मोरे पिया के खट्टी मीठी यादें, यादों में बीती मेरी सारी सारी रातें, यादों में बीती मेरी सारी सारी रातें, मोरे पिया के खट्टी मीठी यादें। छेड़ते हमको कभी कभी वो सताते, देर से आते फिर बातें बनाते, मोरे पिया के झूठी मूठी बातें, मोरे पिया के झूठी मूठी बातें, झूठी मूठी बातों से वो हमको मनाते, मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें। एक ही छाते में वो संग मेरे आते, खुद भीगते संग हमें भी भिगाते, एक ही छाते में वो संग मेरे आते, खुद भीगते संग हमें भी भिगाते, पिया संग मोरी सारी बरसाते,
पिया संग मोरी सारी बरसातें, भीगे हुए लम्हों की भीगी भीगी यादें, मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें, यादों में बीती मेरी सारी सारी रातें, मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें। नमस्ते, मैं आपका उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद आरजे मनीष जी के साथ तड़का लगा के। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो है हम कब से सनम, अकेले तो क्या गम है। जी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और मेरे साथ हैं आरजे ईरा। और आप और जब हम दोनों साथ होते हैं तो आप अकेले कैसे हो सकते साथ होते। ओए होए, जूही चावला की यादों में खो गया, कयामत ढा गई, कयामत से कयामत तक। जी हाँ, बार बार ये क्यों मेरे सामने आ जाती है। जी हाँ, चलिए और लगे रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, हमने बात की किशन व्यास जी से। जी हाँ, उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें की, सुंदर गीत गुनगुनाया, सुंदर गीत लेकर आए हैं। तो प्लीज़ उनको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उनके फेसबुक पेज भी है, तो जाइए। यूट्यूब म्यूजिक पे भी वो अवेलेबल है, साथ में स्पॉटिफाई में भी उनका लॉन्च हुआ। इट्स कॉल्ड खट्टी मीठी यादें। गूगल कीजिए, सारी जानकारी है। और नहीं है तो अगर आपने मिस किया तो हम जल्दी इसको अपने रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे भी शेयर कर देंगे। तो किशन जी ऑन मिशन, उनका नाम ही है किशन ऑन मिशन। किशन ऑन मिशन, किशन ऑन मिशन, तो इज ऑलवेज ऑन द मिशन। चलिए किशन जी, और जी हाँ, और चलिए बातें हो रही थी और सोनाक्षी सिन्हा को याद किया। सोनाक्षी भी कह रही है मेरा बर्थडे आपने अनाउंस कर दिया लेकिन बात ही नहीं हुई। अच्छा। तो किशन जी के चक्कर में हम सब भूल ही गए। जब भगवान आ जाते हैं तो फिर तो सोनाक्षी जी हाँ, आपकी तो बातें हो गई, आपके अपने प्यारे से हमारे रेडियो मनपसंद। उनकी बात हमने कर ली ना, वो कैनबरा में आ गई, घूम गई, जमाला में गई, बस हो गई। और क्या, बस एक रह गए हमारे बाबू भाई, बाबू राव जी हाँ। हम वो कह रहे हैं क्या हेरा फेरी कर रहे हो तुम दोनों। अच्छा, ये परेश रावल की बात कर रहे हैं। हाँ, उनका भी जन्मदिन कल है, तो परेश रावल कल नहीं, आई थिंक जी हाँ निकल गया था वो थर्सडे 29 मई को 30 मई को उनका जन्मदिन था। तो आज वो आपको पता है कितने साल के हो गए? 70 साल। मैंने बराबर पकड़ा, 70 साल के हो गए। मैं उनकी पत्नी को जानती हूँ अच्छी तरह से, स्वरूप संपत। नहीं, हम सभी जानते हैं। ये जो है जिंदगी। अरे मिस इंडिया थी। अरे क्या आपकी जूही चावला भी तो मिस इंडिया थी। अरे सारी मिस इंडिया पे मेरा दिल आ जाता है। सारी मिस इंडिया को ही अच्छे लड़के ले जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। मेरे पास जो है वो मिसेज यूनिवर्स है। अच्छा, आपके पास जो है वो? मेरे पास जो घर में है। अच्छा, मुझे घर भी जाना है बस 5 मिनट बाद। मैं तारीफ करनी बनती है। वो तो विश्व की देवी है, कृष्णा है। हरे कृष्णा। चलिए जी हाँ दोस्तों, परेश रावल जी की बात करेंगे। उनका जन्मदिन 30 मई को था और उनके आजकल बड़े सोशल मीडिया और न्यूज में चर्चे बने हुए हैं कि हेरा फेरी 3 आ रही है। उसमें परेश रावल ने कुछ नखरे दिखाए, कुछ अपने क्या कहते हैं हेरा फेरी कर गए। और अक्षय बाबूराव गणपतराव आपटे नहीं आएंगे। तो अक्षय कुमार के साथ उनकी अनबन हो गई है। अच्छा। कुछ पैसे उन्होंने एज ए गारंटी मनी लिए थे 15 लाख, फिर अक्षय कुमार ने उन पर केस कर दिया। वो 15 लाख परेश रावल जी ने वापस कर दिए अक्षय कुमार की कंपनी को विद इंटरेस्ट। भैया रख, ये देख, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। जी हाँ, टिक टिक दिखना, टिक टिक दिन्ना, दिन्ना। जी हाँ, वो गीत याद आ गया कि देने वाला जब देता। अक्षय कुमार को भी पैसे कम नहीं है, परेश रावल के पास भी नहीं है, चाहे वो शेट्टी साहब के साथ भी कम नहीं है। लेकिन जब ये जो कलाकार है ना, ये
पैसे के मामले में, इस मामले में ना ये प्यार, इसमें ईगो आ गया, दोस्ती कुछ नहीं आता है। अच्छा है हम ऐसे नहीं हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हम बिना पैसे कम है, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। ये नखरे फकरे, जब आप पिक्चर बना रहे हो दिल से बनाओ। ये सब पैसा इधर उधर इसने क्या किया। लेकिन परेश रावल जी का कहना था पैसा वाज नॉट द क्राइटेरिया, इट वाज द स्क्रिप्ट, इट वाज द समथिंग टू डू विद। लेकिन उन्होंने ऑलवेज, क्योंकि वो पैरेलल सिनेमा में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एज ए विलेन, मेथड एक्टर है, उन्होंने ड्रामा में भी वो उनका आता रहता है काम। रियल एक्टर है ये। अक्षय कुमार और शेट्टी वेट्टी तो ये ऐसे सिर्फ टीवी वाले एक्टर, ये मूवी वाले एक्टर, सिक्स पैक और ये पता नहीं कैसे एक्टिंग। मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग अक्षय कुमार की एक्टिंग के बारे में कुछ कहना नहीं है। पिक्चर में खिलाड़ी भाई है वो तो उसका ना ही देखो तो अच्छा है। सॉरी अक्षय कुमार के फैंस, आपको नाराज कर दिया, लेकिन ये परेश रावल को देखिए। लेकिन ये मतलब हेरा फेरी में उन तीनों का कैरेक्टर बहुत ही एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अभी खबर आई है, आज ही की खबर है कि शायद परेश रावल इज कमिंग बैक। ओह अच्छा, आदिक मान गए तो लोगों ने फिर कमेंट करना शुरू कर दिया, ये पीआर स्टंट क्यों करते हैं ये लोग। ये पब्लिसिटी स्टंट है, जबरदस्ती मसाला बनाते हैं, ये एक दूसरे के आग लगाना, फिर उसके बाद पैचअप हो जाना कि लोगों में कुछ चर्चाएं शुरू हों। तो पंकज त्रिपाठी वाज रिप्लेसिंग हमारे बाबूराव आप्टे, लेकिन अब शायद लग रहा है कि पंकज त्रिपाठी नहीं होंगे, परेश रावल इज कमिंग बैक। शायद उन्होंने बात मान गए या उनको मना लिया गया वगैरह वगैरह, जो भी है। चलिए इस पे ये तो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि दिन। तो बस दोस्तों, आप लोगों से बात करके बड़ा मजा आया। परेश रावल जी को जाते जाते मैं पहले ये भी बोलूं कि उनके परेश रावल जी ने जो कैरेक्टर्स निभाए वो बहुत सुंदर है। घुंगरू सेठ जो वेलकम उस मूवी में जो घुंगरू सेठ का कैरेक्टर था, या फिर हसमुख लाल जुदाई में क्वेश्चन मार्क, सारे ये क्यों है, चिपकली है, नर है कि मादा है, टीवी कौन सी कंपनी का है, ये जो उनके कैरेक्टर्स है मुझे बहुत, अरे हम भूल ही कैसे सकते, रट कैसे जाते नहीं, मैंने अभी देख रही हूँ तो कैरेक्टर मुझे कांजी लाल जी मेहता ओ माय गॉड में उनका कैरेक्टर था, भगवत गीता या सारे इसमें उन्होंने बताया था। ओ माय गॉड का तो डायलॉग जबरदस्त है। चुप चुप के में गुंडिया भाऊ का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है, या फिर मतलब उनके तो बहुत सारे कैरेक्टर है। राम गोपाल बजाज अंदाज अपना अपना में बिजनेसमैन बने थे वो, और भूल भुलैया में बटुक शंकर उपाध्याय, वो भी उनका एक कैरेक्टर था। तो बस परेश रावल जी के तो अलग अलग कैरेक्टर से हम वाकिब है, बहुत सालों से वाकिब है। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए परेश रावल जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप 70 साल के होंगे, लगते नहीं है एक्टिंग का, तो ऐसे लगते हैं अभी भी आप यंग हैं, 30 साल के ही हैं। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लगे रहिए, खूब सारी बढ़िया बढ़िया एक्टिंग कीजिए। वी वांट टू सी यू मोर। हाँ, और अलग अलग किरदार आप लाते रहिए। आप भूल जाइए कौन, नखरे वगैरह छोड़ दीजिए। आई डोंट थिंक सो परेश रावल जी ने किया होगा, कुछ और लफड़ा है जो हमको पता ही नहीं है। चलिए हेरा फेरी हो गई बातें। चलिए दोस्तों, आप लोगों से बस हम और मैं मनीष ईरा आपसे विदा लेते हैं, और अगले रविवार को तो मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, एक नई तड़के के साथ। लेकिन प्रोग्राम ही हमारा 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है। सोमवार से लेकर शनिवार आप किसी ना किसी हमारे आरजे की आवाज सुनेंगे। सोमवार को लेकर आती हैं प्रोग्राम 10 से 11 बजे आरजे शगुन, मंगलवार को आरजे नूर, मंगलवार की शाम की बैठक लगती है हमारी ठकुराइन की। अच्छा। अरे ठकुराइन की बैठक लगती है एकदम 7 बजे से 8 बजे तक। तो उसको आप हमारे ऐप के द्वारा भी सुन सकते हैं, 91.1 FM के द्वारा भी सुन सकते हैं। वेडनेसडे को आरजे अपूर्वा आती हैं, थोड़ी सी अभी उनको ठंड वंड लग गई है, लग रहा है कम आती है। और बृहस्पतिवार गुरुवार को आते हैं हमारे आरजे जगदीश, जो कि हमारे बॉलीवुड गिरोह हैं, रेट्रो बॉलीवुड लेकर आते हैं, रेट्रो थर्सडे। और शुक्रवार को हमारी प्यारी आरजे ईरा कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो 10 से 11 बजे आप जब भी सुनेंगे, रविवार से लेकर सोमवार तक, शनिवार तक, तो आपको कोई ना कोई नया आरजे आपको सुनने को मिलेगा। तो अगले रविवार को आपको मिलेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगाते रहिए। राज कपूर का एक गीत मुझे बहुत याद आ रहा है। अच्छा, मुझे लगा कि आप हमारे गुंडिया भाऊ का घुंघरू लगाने वाले लगा रहे हैं। क्यों आगे पीछे डोलते हैं मजनू की तरह। ये सुष्मिता मुखर्जी जो बबलू मुखर्जी की बहन है, उन्होंने भी बहुत सारे। पंकज कपूर में आती थी। हाँ, किटी बन के आती थी। पंकज कपूर में नहीं आती थी।
करमचंद में आती थी, पंकज कपूर के साथ आती थी। पंकज को करमचंद ये नाक से जो गाना गाया ना, बहुत ही प्यारा गाना। ये गीत तो हम लोग छोड़े जाएंगे, लेकिन उससे पहले राज कपूर जी को याद करते हैं, हमारे मनपसंद। जिसमें राज नाम हो ना, हाँ, तो उसमें मजा ही नहीं है, मजा आ जाता था। तो राज कपूर का वही गाना है ना कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को लेकर देकर अपने गीत, कुछ तो निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। मैं इसीलिए अंताक्षरी में नहीं आती, मैं अपने मन का गाती हूँ। माटी के मोल, जी हाँ, तो इसलिए एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, सबको खुश रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए। लगे रहिए, सुनते रहिए पूरा तड़का लगा के, क्योंकि आगे पीछे डोलते हो क्यों मजनू की तरह। इसमें आपका डांस तो बनता है। इसमें क्या डांस करे? उन्होंने जो डांस किया था, आज ना डांस करके दिखा दो। बस हो गया डांस। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली संडे एंड कीप वार्म, कीप सेफ एंड हैप्पी लॉन्ग वीकेंड। हैप्पी लॉन्ग वीकेंड, हैप्पी रिकंसिलिएशन डे, एंजॉय कीजिए। और एक दिन है कैनबरा के हाथ। क्या मेरे दीवाने हो? हाँ। हाय क्या? बाय बाय, सी यू अगली बार। काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा, बोल दे प्यार है खामोश क्यों है खड़ा, हम अगर होते तो बोल दिया होता, क्यों आगे पीछे